तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे इमाम ने यूँ खिराज मंजूम पेश किया। फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को जाहिर फरमाया, फिर उस नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, फिर सबसे आखिर में वही नूर नबियों का सरदार बन के मक्के शरीफ में आया। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोजा हुआ, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस में आखिर का चमका हमारा नबी। जब लोग किसी की कंपेयरिंग करते हैं, मुआजना करते हैं, तकाबुल करते हैं तो एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। फला डॉक्टर की फला के आगे औकात क्या है, फला सेठ की फला के आगे औकात क्या है। तो एक का मजाक उड़ाया जाता है, एक को अजमत दी जाती है। मेरे इमाम ने जब कंपेयरिंग की नबियों के सरदार से तो किसी नबी की शान में जर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं महसूस की गई। मेरा इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंची बोल सकते हैं, है उस ऊंचे से ऊंचा। बड़े बड़े अंबिया किराम कई ममालिक में आए, कोई यूनान में जहाँ की हिकमत बड़ी मशहूर थी, कोई फ़लस्तीन में आया, कोई फारस में आया, कोई इराक में आया, कोई बाबिल हिल्ला में आया, कोई नबी मुल्क शाम जिसे सीरिया कहते हैं वहां आया। कहीं का हुस्न बड़ा मशहूर था, कहीं की तहजीब बड़ी मिसालों में थी, और कहीं बर्फीली फजा आइसलैंड का माहौल था। हर नबी जिस शहर में आए अपनी अपनी खूबियां वहां के शहरों की पहले से थीं। हुजूर जिस शहर में आए उसे पत्थरों का शहर कहते हैं। लोग पत्थर के, बातें पत्थर की, मिजाज पत्थर का, लहजे पत्थर के, उनके सामने माबूदाने बातिल वो भी पत्थर के। लेकिन मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुकूमत की तरफ से कई सालों में नारे लगे हैं 2 बूंद जिंदगी के। ये पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले लोगों ने नारे लगाए हैं कि अपाहिज और विकलांग और माजूर बच्चे नहीं होने पाएंगे, 2 बूंद इस्तेमाल कर ले। उसके बावजूद बच्चे विकलांग होते रहे। ये इनके 2 बूंद के कमालात हैं। एक अल्लाह के हबीब के जिस्म पाक से निकलने वाले पसीने के 2 कतरे हैं जिनसे अल्लाह ने जन्नत में 2 नहरें बना रखी हैं। मेरा इमाम कहता है जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो जिंदाबाद, है वो रहमत का दरिया, ऊंची बोल सकते हैं, है वो रहमत का दरिया। मुंबई के जबान में आप उनका नबी, आप उनका नबी है वो रहमत का दरिया। सलीम भाई खैरियत, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुकूमतें कहती हैं मेरे सपोर्ट में आओ, मेरे झंडे दरवाजे और गाड़ियों पे लगाओ और तुम्हारे खान पान की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे इमाम कहते हैं ये तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। 100 साल पहले शायरी में इस किस्म के मफाहीम का जाहिरी इस्तेमाल खिल्ली उड़ाने के माने में था। मेरे इमाम का वो शेर कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, जिंदाबाद, देने वाला है सच्चा। हुजूर देते हैं कि नहीं देते? देते भी हैं, अपने लाडलों से नवासों से दिलाते भी हैं। कहीं बगदाद के सैयदना शेख से, कहीं अजमेर के सुल्तान से, कहीं सुल्तानुल जबल सरकार हाजी मलंग से, कहीं सुल्तानुल बहर सरकार हाजी अली से, और कहीं वजीर मालियत फाइनेंस मिनिस्टर मखदूम बहाउद्दीन शाह असफहानी से, कहीं कुतुब कोकन मखदूम माहिनी से, कहीं महकने वाली जात गुलाब शाह सरकार से, कहीं जमालियात के पैकर गौस पाक के बेटे शेख जमालुद्दीन शाह बगदादी से, कहीं इश्क रसूल पर कुर्बान होने वाले सरकार कुर्बान अली माहिमी से, सरकार टोपी वाले बाबा से। हुजूर दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते? मेरा इमाम कहता है ये हुजूर के सब सदक़े हैं। आखिर में मेरे इमाम ने मक्ते में एक बात कही है, जो बातें मैंने पहले कही है, मेरा इमाम कहता है वो सब हुजूर की क्वालिटीज थी, हुजूर की वो खूबियां थी। हुजूर ये हैं, हुजूर ये हैं, हुजूर के अंदर ये खूबियां हैं, ये सिफात मुबारका हैं, अल्लाह ने अता फरमाई हैं। फिर कहते हैं मेरे इमाम मैं गुनहगार आदमी, ये उनकी इनकिसारी है, मैं तुराबी सिफत का आदमी, मैं मिट्टी वाली जहनियत का आदमी और मैं गुनहगार हूँ। हुजूर क्या गुनहगारों के लिए भी कोई अजीम नेमत लेके आए हैं तो दिल को तसल्ली देते हैं मेरे इमाम। हाँ हाँ, गम जदों को रजा मुज़्दा दीजिए,
बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, बेकसों का नारे सहारा। रिसालत, कलाम आला हजरत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है, अगर कहें तो 2 शेर पढ़ दूं मैं। नवाजिश। इस मुबारक जामिया हशमतिया के खतीब व इमाम मौजूद हैं मेरे बड़े भाई मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और फनाफिल गौस मोहतरम अंबर मुशाहिदी साहब, खूबसूरत लहजा तरन्नुम साहब का मेरे भाई की निज़ामत साजिद साहब की मौजूदगी है, और दरस व तदरीस की अजीम ज़ीनत हुजूर मुफ्ती अता मोहम्मद साहब किबला तशरीफ़ लाए थे, और उनके आने से पुराम हुआ, उनके जाने से पुराम ख़त्म भी हुआ। मैं कागजी बातें करने वाला आदमी, मेरी बातें भी बहुत देर के बाद समझ में आएंगे। लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। ठीक है, गुफ्तगू तो हो चुकी है, लेकिन बातें ऐसी हैं जो वाकई आपको लगेगा कि ये कागज की कश्ती है, लेकिन यही कागज की कश्ती हुजूर के दुश्मनों के टाइटैनिक जहाज को डुबो भी सकती है। समझे? और इस वक्त मेरे दाएं तरफ मेरी जो इस वक्त जिसके दुआओं के ताज मेरे सर पे रखे हैं, खलीफे मशाइख अतराफो जमानिबो आलम इस्लाम सर जामिया फैज़ान अशफाक के सरबराह आला के शहजादे हुजूर सरकारे गौसे आज़म की बारगाह से बेलौस निस्बत मुबारक का मजबूत फजल पाने वाले मखदूम ग्रामी शहजादे शेखुल मशाइख हुजूर सूफी अब्दुल कादिर मियाँ शाह साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, और ये उर्स की तकरीब है सरकारे मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक नाम का जो इसमें आज़म की तासीर रखता है। अल मुशाहिद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये अंजाम पाया है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। इसका जो लहजा है, इसकी जो हेडिंग है वो उर्स आला हजरत व उर्स मजहर आला हजरत व उर्स शहजादे मजहर आला हजरत। आप सबको बहुत बहुत इन बुजुर्गों के रास मुबारक की मुबारकबाद है। एक नात का शेर सुन लें, इससे अंदाजा होगा आहिस्ता आहिस्ता मेरी गुफ्तगू का मरकज व महवर क्या है। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। जिंदाबाद। ठहरे मैं बड़ी तेजी से सलाम करूं, उसके बाद मिल के दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा जो माइक में जो इको है इसे भाईजान बंद कर दें, बहुत अच्छा माइक है। रात में मैं रायपुर के मुशायरे में था, माइक की वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ थी और बहुत देर तक मुशायरा चला, और उसके एक दिन पहले मैं जोधपुर में था, उसके एक दिन पहले मुंबई में था, फिर 2 दिन पहले फिर मुंबई में था। इसी कुत्तों के तरीके से भौंकता रहता हूँ। आज आप हजरात के कदमों के साए में हूँ, कुछ घंटे आपके शहर में हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नज़र दूर से देखूंगा दरो बाम तेरे, दीदे शौक को तड़पा के चला जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आप बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात किसी न किसी मौके पर होगी। यहाँ नहीं तो बगदाद में होगी, बगदाद में नहीं तो मदीने में होगी, मदीने में नहीं तो इंशाल्लाह मैदान महशर में होगी। ठीक है, ज़्यादा हंगामे का मैं कायल नहीं हूँ, खामोशी से बात करता हूँ। मैं कोई मुकर्रिर नहीं, मेरे नाम के आगे अल्लामा डॉक्टर, वो कोई और डॉक्टर होगा, कोई और अल्लामा होगा। मेरा जिस दिन ईमान पर खात्मा हो गया, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा इंशाल्लाह। बेशक। अब आइए दरूद पढ़ते हैं। दरूद के हवाले से पहले एक बात सुन लें। हुजूर मखदूम गिरामी सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। भाई माइक की आवाज़ का इको बिल्कुल बंद कर दें, ये आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें, इसको थोड़ी सी बढ़ा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें भाईजान, हाँ इको बंद रखिएगा, इस आवाज़ को थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा, जहाँ तक किसी को जहमत ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। इस्लाम का नाम ही सलामती वाला है। बेशक। सरकार सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में रातों को नंगे पांव चलते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था, मेरे भाई रातों को आप नंगे पांव क्यों चलते हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे चप्पल की खटखट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा। अल्लाह अल्लाह। बोले ये कहाँ से सीखा? बोले हुजूर की बारगाह से सीखा। तो बैठे, इस्लाम हमें जो तालीम देता है हम उसको अपना मरकज़ो महवर मानते हैं। सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। उलमा बैठे हैं मिंबर पर, जिनके कदम के गुसाले में पी करके बोलता हूँ। सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने का एक तरीका है। पूछा गया वो कौन सा तरीका है? फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है।
पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। जिंदाबाद फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद ये हुजूरी के आदाब हैं, आपको हाजिर बाश बना देंगे, हंगामा नहीं, ठीक है। मैं खुद आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह अपने सर का ताज बनाने के लिए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। दिल लहू बन के आंखों से निकलता है जब ये जुमला याद आता है। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं सिर्फ एक शर्त है। कहा दुरूद किसे पढ़ना चाहिए, कहा उसे जिसके बारे में बताता हूं। कहा किसे पढ़ना चाहिए, क्या शर्त है। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। दुरूद पढ़ने वाला यानी आप, जिस पर पढ़ा जाए मदीने वाले आका, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब तो उसे दुरूद पढ़ना चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है हम दुरूद ना पढ़े। कहा क्यों। कहा हम तो हुजूर के दौर में नहीं थे, हुजूर तो 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में हैं। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। हुजूर तो तेरे जमाने, बोले हुजूर हैं, बोले इस बात का सबूत क्या है। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं चांद चमकता है यही इसका सबूत है कि हुजूर हैं। सूरज निकलता है इसका मतलब हुजूर हैं। बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। ये तमाम तर बहारें इनकी ये जो कायनात की जो पाकीज़ा रानाइयाँ जाहिर करती हैं, इन्हें पता है कि कायनात की जान हुजूर हैं। मेरे इमाम ने कहा जान है तो जहान है। समझ रहे हैं। तो अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। इंशाअल्लाह ये जो बातें अब होने वाली हैं हुजूर की पैदाइश पर, अंबर भाई को मैं हुजूर की नात, हुजूर की आमद के हवाले से सुनना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ भाइयों ने मेरे आका हुजूर सैयदुल अतकिया सरकार मुशाहिद मिल्लत की शान में मनकबत के शेर के इशारिये दिए थे, इसलिए उन्होंने मनकबत के लहजे में अपने आप को तब्दील कर दिया। वरना हुजूर आ रहे हैं, मेरा दिल कह रहा था कि रात भर इसी को पढ़ा जाए। हुजूर आ गए हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अगली आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है यकीनी तौर पर मान लो तहकीक के साथ जाकुम, जो तुम्हारे पास आया ना, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वो नूर है। नूर, यही नूर जब किसी पर्सनालिटी में आया, किसी वजूद में आया, किसी वजूद में आया, किसी सेहत की सूरत में आया, तो इसको कायनात के लिए सबसे अजीम रहमत वाली जात कहा गया। ये नूर कैसा था, थोड़ी सी बात सुने, ना आपको गरजना है ना मुझे, ठीक है। नूर कैसा था, बड़ी मशहूर बात है, माँ के पिस्तान से लिपटे हुए थे, तब ये बात हमने और आपने सुनी है। आका करीम ने जनाब जिब्रील से पूछा था, ऐ जिब्रील तेरी उम्र कितनी है। तो जनाब जिब्रील ने कहा था मुझे याद नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाँ इतना मुझे याद है अर्श आज़म के नीचे एक तारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है। जिंदाबाद। जुमला लंबा हो गया, फिर से रिवर्स करता हूं। हुजूर मुझे पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना याद है कि एक तारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है। इतना सुना तो सूफिया कहते हैं हुजूर ने अपना इमामा शरीफ हल्का सा आगे बढ़ाया, अपनी पेशानी खोली। जैसे हुजूर ने अपनी पेशानी खोली, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट के बोले आका वो 70,000 साल के बाद एक सितारा जो अर्श आज़म के नीचे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वही सितारा इस वक्त आपकी पेशानी पे चमक रहा है। हाय हाय हाय। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह। आपको इतनी खुशी होगी, गम भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की आमद का मामला है। सुभान अल्लाह। बैठे रहिएगा, कोई हंगामा नहीं, इन उलमा की काविशात को आप फना न होने दीजिएगा। सबसे पहला इंसान बन के जमीन पर कौन आया, कोई सवाल नहीं, वरना आप बोलेंगे आप हैं कौन मुझसे पूछने वाले। जवाब आपकी तरफ से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऊंची बोले क्या नाम है इनको, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट मैन, और उलमा हजरात अरबी में कहते हैं अबुल इंसान, इंसानों के बाप। फिर ये जमात अबुल बशर, बशर के बाप। सबसे पहला आदमी कौन आया जमीन पर, ऊंची आवाज में,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जमीन पे तशरीफ लाए। रवायतों के मुताबिक सरांदीप में अम्मी हव्वा जद्दा में आई, इसीलिए उस शहर को जद्दा दादी के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, उधर जाना नहीं। ये दो अजीम आवाजें अल्लाह ने सबसे पहले जमीन पर पैदा फरमाई। सबसे पहला इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है शीस अलैहिस्सलाम, जिनकी एक रवायत के मुताबिक मजार शरीफ फैजाबाद में है। इख्तलाफात अपनी जगह पर है। आप जाओगे तो उस बारगाह में आपको उनका फैज मिलेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए, बात ही खत्म। ठीक है, तो शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा, अय मेरे बेटे सुन, जब मेरे इंतकाल के बाद तुझे कोई दिक्कत आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। क्या कहने और कोई है जो चुपके से सुभान अल्लाह कह सकता है? बस आप सुने बातें। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा, अय मेरे बेटे, मेरे इंतकाल के बाद तुझे कोई मुश्किल मौका आए ना तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सबसे अजीम जात परवरदिगार आलम की, उस जात ने तुम्हें सबसे पहले इंसान बना के भेजा है, मैं तुम्हारा बेटा। ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हें बनाया मेरे बाप, इसीलिए आपको अबुल इंसान कहा जाता है, अबुल बशर कहा जाता है। इंसानों के बाप, बशर के बाप। ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर मैं अबुल बशर हूं, सच है, अगर मैं अबुल इंसान हूं, हकीकत है, तो ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप हैं। ये रूहों के बाप है। बोले आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अय मेरे बेटे, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। क्या कहने? मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है? जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता। जिंदाबाद। जिनकी अकीदे हैं, धीमी धीमी आवाज में सुभान अल्लाह कहिएगा, बात नारों में दब न जाए। ठीक है, सुने। आदम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे ने कहा, अब्बू आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद है? आप फर्स्ट मैन है, अबुल इंसान, इंसानों के बाप, मैं आपका बेटा, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जन्नत में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा? जन्नत के दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह का नाम लिखा था वहीं मोहम्मद लिखा था। मैं समझ गया, अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से बनाई जा रही है। अय मेरे बेटे शी, सुन, अपनी औलादों से कहना, जुल्किफल से कहना, सुलेमान से कहना, स्वाले और हूद से कहना, ईसा और मूसा से कहना, इब्राहिम से कहना, जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहना, जनाबे यूशा बिन नून से कहना, सुनो अय नबियों के पाकीज़ा आने से पहले उनकी आमद का, उनकी बिशारत का ऐलान करने वाले, सुनो, उनसे बताना अपनी औलादों से, हमारा और तुम्हारा काम निजामत करना है, नकीब हैं, संचालक हैं, ये बताने के लिए, अय मेरे बेटे शीश, मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो, यूशा बिन नून, ये सब इसी नबी, यही काम लेके सारे नबी आएंगे। अय मेरी उम्मत के लोगों, जमीन की पिच बराबर कर दो, नबियों के सरदार आने वाले हैं। रास्ते क्लियर कर दो, नबियों के सरदार आने वाले हैं। यही जो पाकीज़ा कतरे नूर होता है, कतरे आब होता है, पानी का कतरा जब बाप की पुश्त में होता है तो उसकी शादी होती है, तो उसकी बीवी जब उसके मुबारक एक खिलवत कदे में इत्तिसाल का शरफ होता है, तो यही पानी का वो कतरा जो उसकी बाप की पीठ में होता है, उसकी बीवी के पेट में ट्रांसफर होता है, बेइज़्निल्लाह 10 महीने के बाद एक औलाद पैदा होती है। ये सिस्टम है। लेकिन नूर मोहम्मदी जिसकी पुश्त में गया उसकी पेशानी पे चमकता था, जिसकी पीठ में आया वो कतरे नूर बन के पेशानी पर चमकता था। जनाबे अदनान हुजूर के नूर के वारिस हैं, उनका नाम सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजदाद की बड़ी फहरिस्त है। हुजूर के अब्बू का नाम जनाबे अब्दुल्ला, उनके अब्बू का नाम जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, वो बेटे हैं जनाबे हाशिम के, वो बेटे हैं जनाबे अब्द मुनाफ के, वो बेटे हैं कुसई के, किलाब के, मुर्रा के, लुई, फहर, निजार, अदनान, ये तमाम तर मुबारक नूर मुस्तफ़ा के वारसीन हैं, जिनकी पेशानी पे नूर मुस्तफ़ा चमका था। आगे बात बढ़ती है, समेटना भी है, समझ रहे हैं? एक बात सुन लें आप, एक सवाल है, जब ये पानी का कतरा मियाँ बीवी के मिलने से बाप की पुश्त से निकलकर बीवी के पेट में आता है, ये 4 महीने के बाद बच्चे की सूरत में बनता है, तो मालूम है इसका सिस्टम क्या है? फरिश्ता सबसे पहले उस औरत के पेट में जाके उस पानी के कतरे को अपने हाथ में लेता है, उस पानी के कतरे को अपने हाथ में लेके अल्लाह की बारगाह में जाता है, कहता है मेरे मौला, ये पानी के कतरा 2 मियाँ बीवी के मिलने से माँ के रहमे मादर में गया है, उसके पेट में गया, इसे क्या करना है? रखना है कि खराब करना है? अल्लाह फरमाता नहीं, मुझे इससे बंदा और बंदी बनाना है, जमीन पर आएगा ये वजूद की सूरत में। तो फरिश्ते कहते हैं, अय मेरे मौला, इसकी कब्र कहाँ बनेगी?
अल्लाह। उस पानी के कतरे को लेके फरिश्ते अल्लाह की बारगाह पूछते हैं, मेरे मौला इसकी कब्र कहाँ बनेगी? अल्लाह फरमाता है इसकी कब्र गोंडी के कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ते उस पानी के कतरे को लेके गोंडी की कब्रिस्तान में आते हैं, वहां की मिट्टी उठा करके उसी पानी के कतरे में उसे वैसे ही गूंथते हैं जैसे माँ बहनें आटा गूंथती हैं। फिर उसको माँ के शिकम में डालते हैं। 4 महीने के बाद फिर वो उसकी सर्विसिंग रिपेयरिंग होती है और फिर उसकी प्यारी प्यारी उंगलियां बनती हैं, आंखें बनती हैं और मुबारक लब रुखसार बनते हैं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अगर दिल कहे तो कह देना ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सूफी साहब फरमाते हैं माँ के पेट में जब बच्चा होता है माँ खाती है अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। क्या कहना? बड़ी बात है कि नहीं? अगर बच्चे को माँ के हिसाब से मिलने लगे तो बच्चा खून का लोथड़ा बन के पेट से निकल के बह जाए। समझ रहे हैं आप? सुने, यही पानी का कतरा फिर वो उस कब्र की मिट्टी, कब्रिस्तान की मिट्टी से तैयार होता है। फिर वो बच्चा जमीन पर आता, मरे कहीं में, यूरोप में, लंदन में, जापान में, युगोस्लाविया में, स्लोवाकिया में, कोसोवो में, चेचेनिया में, गल्फ कंट्री में, यूरोप में, कहीं भी मरे वो शख्स, लेकिन उसको दफन होना है गोंडी की कब्रिस्तान में। समझ गए आप? आपका अकीदा है उसको दफन होना है गोंडी की कब्रिस्तान में। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सवाल कर लूं। हजरत बैठे हुए हैं और सूफी साहब किबला बैठे हैं, मेरे तमाम तर मोहसिन बैठे हुए हैं। आप समझ गए मेरी बात? अब बताएं आप, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहां है? आप लोग सोच के बताइए, मैं भी जरा सा आराम कर लूं। कहां पे? मदीने मुनव्वरा में है। मदीने मुनव्वरा में कहां है? बोले बोले बोले। मस्जिद नबी शरीफ के बगल में हुजरे आयशा, अम्मी आयशा के घर में। ठीक है, मस्जिद नबी शरीफ के बगल में अम्मी आयशा के घर में। कौन सी जमीन है वो? उसी जमीन के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक की जो जमीन है ना, ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। मैं चुपके से एक जुमला कह के चुप होता हूं, खुद ही फैसला करो हुजूर का खमीर कहां की मिट्टी से बना है। समझ गए? सोचो, खुश हो जाओ, तुम्हें नबी कैसा मिला है जिसका खमीर उस जमीन से बना है, जिस जमीन को खुद साहिब करामत व मौजज़ात ने फरमाया है कि ये जमीन जन्नत की है। समझ रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नूर जब हुजूर के सगे परदादा के अब्बू हजरत अब्द मुनाफ की पेशानी पे चमका। ये हुजूर के सगे परदादा है। एक रवायत के मुताबिक इनकी जो मज़ार शरीफ है वो हजरत अम्मी खदीजा की मज़ार शरीफ के करीब में ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर है। बकिया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। जनाब अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में हुई थी। जो लड़की उनके निकाह में आई थी, जब ये मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो 1 साल के बाद इनके घर में एक अजीम नूरानी शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर के सगे परदादा थे, जनाब हाशिम। हाशिम जब बड़े हुए तो बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, जिसका नाम सीरिया है। एक मुल्क के 2 नाम है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। वैसे ही मुल्क शाम के 2 नाम हैं, शाम और सीरिया। इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी दमिश्क में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की मज़ार शरीफ है। इसी दमिश्क में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। इसी दमिश्क की जमीन पर हजरत खालिद बिन वलीद लेटे हुए हैं। उसी के करीब में कब्रिस्तान है जहां पर जनाब अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उन्हीं के करीब में जनाब बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। अगर दिल कहे तो बोलना, उसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की सगी बेटी सैयदा साबिरा मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। अगर आपका दिल फिर से तैयार हो गया हो तो बोलना, उसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की सगी बहन, इमाम हसन की सगी बहन, जनाब मोहसिन की सगी बहन, जनाब मौलाए कायनात की बेटी, मखदूम कायनात की शहजादी, जनाब अब्दुल्ला की बीवी, औनो मोहम्मद की माँ, जनाब जाफर की बहू मखदूमा जैनब सानिय जहरा आराम कर रही हैं। ये मखदूमा जैनब इसी मुबारक कब्रिस्तान में, बाबू सगीर कब्रिस्तान में है। इसको जमीन को दमिश्क कहते हैं। दमिश्क राजधानी है मुल्क शाम की। हजरत हाशिम हुजूर के सगे परदादा कहते हैं, मैं बिजनेस के इरादे से जब मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक शहर पड़ा जिसे उस वक्त यसरब कहते थे, इस वक्त मदीना कहते हैं। आपको यही नहीं कहना कि उस वक्त क्या कहते थे, सिर्फ यह कहना कि इस वक्त क्या कहते हैं। ना ना ना, हाथों को उठा के बोले क्या कहते हैं। उसे पहले यसरब क्यों कहते थे? सुन लें आप, पहले यसरब की ये बात अजीब व गरीब है। जो पूरी दुनिया में बीमार नहीं होता था वो यसरब आके बीमार हो जाता था। वो शहर जिसे अब मदीना कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में कहीं बीमार ना हुआ वो यसरब में आके बीमार हो गया। लेकिन जब से आमिना के लाल के कदम उस शहर में आए, जो कहीं ना ठीक हो पाया, मदीने की मिट्टी से ठीक हो गया। समझ रहे हैं आप?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वो नूर, नूर मुस्तफ़ा आगे बढ़ता है। जनाबे अब्द मुनाफ, अरे बाबा को छोड़ दीजिए, बाबा छोड़ दे, माशाल्लाह, जरा मोहब्बतों से देखें आप। जनाबे अब्द मुनाफ कहते हैं, मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम की तरफ निकला तो मदीना रास्ते में पड़ा यसरब, मैंने पड़ाव डाला। इस शहर में एक खानदान था जिसे खानदान बनु नज्जार कहते हैं। इस खानदान के लोगों ने जब इनकी पेशानी पर नूर मुस्तफ़ा चमकता हुआ देखा ना, लालच बढ़ गई, काश ये नूर मेरे घर में आ जाए। उस घर में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर की सगी परदादी हैं, यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। अब ये मुबारक रिश्ते के इत्तिसाल की बात आई तो हजरत हाशिम की शादी मखदूमा सलमा से हो गई, उस खानदान में जिस खानदान को खानदान बनु नज्जार कहा जाता है। ये वही खानदान है हुजूर के ऐलान नबुव्वत के बाद मदीने में एंट्री करते वक्त इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर का इस्तकबाल किया था। दफ बजा बजा के नात के शेर पढ़े थे, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल। मेरे आका के सगे दादा हजरत परदादा जनाब हाशिम की शादी मखदूमा सलमा से मदीने में हुई और फिर रिश्ता करने के बाद 2-4 महीने मदीने में क़याम किया। वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पेशानी पे चमकता था, पुश्त के रास्ते से होकर के मखदूमा सलमा के पेट में गया। आप बिजनेस करने के इरादे से मुल्क शाम गए। मुल्क शाम में एक शहर है जिसे गजा कहते हैं, गजा नाम का एक शहर फलस्तीन में भी है। आप जब मुल्क के शाम के गजा शहर में पहुंचे तो आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। खबर जब मदीने आई तो बहुत तकलीफ लोगों को हुई थी कि जनाबे हाशिम का इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल से पहले अपनी बीवी के शिकम में अपनी मोहब्बतों की निशानी छोड़ गए थे। जब ये निशानी 10 महीने के बाद जाहिर हुई तो इसी को दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। ये हुजूर के दादा है, इन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, इनसे हुजूर ने मोहब्बत की। ये नूर मुस्तफ़ा के वारिस हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब। 9 साल तक इनकी परवरिश मदीने शरीफ में होती रही। फिर जब इनको बताया गया कि आप तो काबे के मुजाविर हैं, मुस्तकबिल के, फ्यूचर के, आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप ज़व्वारे काबा के निगरां हैं, चले आप मक्का, तो आप मक्के शरीफ तशरीफ ले गए। जवानी के दिन आ गए तो जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के रिश्ते की बात आई। उस वक्त मक्के शरीफ में जनाब उमर नाम के एक बड़ी अजीम शख्सियत, बड़ी मुबारक शख्सियत थी। उनकी एक बेटी थी, नाम सुन के सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जिसका नाम था हजरत फातिमा। हुजूर के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जनाब उमर की बेटी जनाब मखदूमा फातिमा से हो गई। अब ये 2 रूहें इकट्ठा हुई। जब ये 2 मुबारक अजसाम नूर इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक अजीम शहजादा 9-10 महीने के बाद पैदा हुआ, जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर के अब्बू हैं। नूर मुस्तफ़ा अपने असल मरकज़ व महवर पे आ रहा है। जनाब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मेरी पेशानी पे नूर मोहम्मदी आ गया, मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी आ गया। जरा जहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंची बोलें, सरकार की आमद। देखें आप, आका करीम के नूर की मुबारक आमद का बिगुल बनने वाला है। सुभान अल्लाह। तमाम तर मुबारक मेहमानों के वरूद मसूद की मुबारक घड़ियां हैं। सुने जरा, फिर से कह दें, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मालूम है कहां हुई? मालूम है? मक्के शरीफ में। उमर की बेटी मखदूमा फातिमा बिनते उमर से हुई थी। अब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक शहजादा पैदा हुआ। जिस वक्त वो आया जमीन पर, उससे ज्यादा हसीन जमीन पर कोई न था, उससे ज्यादा हसीन चेहरे वाला कोई न था मक्के शरीफ में, जिसे दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्के शरीफ में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गए। जब जवान हुए तो एक रवायत में आता है कि इनके लिए रिश्ते आए थे, एक रवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए। जनाब अब्दुल्ला के बारे में बात करते हैं। उस वक्त दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक को इटली कहते हैं, उसका नाम था रूम। एक को फारस कहते हैं, जहां के बादशाह का नाम था खुसरू परवेज। ईरान और इराक की मुश्तरका हुकूमत थी। दुनिया के 50% जमीन पर इनका कब्जा था। समझ रहे हैं? जिनका दारुल खुलाफा मदायन शहर जो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर है, वो सेंट्रल पॉइंट था। एक रूम में सबसे बड़ी हुकूमत थी, जिसके बादशाह का नाम था हिरकल। हिरकल के पास एक बेटी थी सबसे खूबसूरत। उसने अपने नजूमियों से, दरबारी उमरा से कहा था, यार मेरी बेटी जैसी किसी का बेटा नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए एक अजीम रिश्ता चाहता हूं। लोगों ने कहा, तेरी बेटी जैसा बेटा कहीं किसी के पास नहीं है। हाँ, इस जोड़ी का एक रिश्ता मक्के में अब्दुल्ला नाम का है। अगर तेरी पहुंच है तो वहां जाके रिश्ते की बात कर, हो सकता है कि अब्दुल्ला तेरा दामाद। बोले क्या खूबी है उसके अंदर? तो लोगों ने कहा था, उसकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता है। हिरकल ने, रोम के, इटली के बादशाह ने अपनी बेटी का रिश्ता जनाब अब्दुल्ला के लिए भेजा। आपने इनकार कर दिया।
और भी रिश्ते बड़ी बड़ी काहिना जादूगरनियों की तरफ से भी जनाब अब्दुल्ला के लिए आपने इनकार कर दिया। खानदान के लोगों ने कहा, अय जनाब अब्दुल्ला, बात क्या है कि आप रिश्ता करने को तैयार नहीं होते? आपने फरमाया, मेरा रिश्ता पहले हो चुका है, रिश्ता मेरा पहले हो चुका है, मैं रिश्ता क्या करूंगा? लोगों ने कहा, ना 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 ना, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, रिश्ता कहां से हुआ है? जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया था, मैं खाने काबा के साए में सो रहा था, मैंने ख्वाब क्या देखा, अर्श आजम के नीचे फरिश्तों के झुरमुट में मेरा निकाह जिस लड़की से हो रहा है उसका नाम बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा। इतना सुना तो खानदान के लोग खड़े हो गए, बोले, वो आमिना जिसकी मां का नाम बर्रा, नेक काम करने वाली, वो आमिना जिसके बाप का नाम वहब, जूद अता बख्शिश के है, वो तो मक्के के रहने वाले हैं। हुजूर की नानी का नाम बर्रा है, हुजूर के नाना का नाम वहब है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की नानी हुजूर के नाना के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। जनाबे अब्दुल्ला का रिश्ता जनाबे बीबी आमिना से हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये दो मुबारक रूहें इकट्ठा हो गई। अब आपको मालूम है रबी नूर शरीफ की महफिलें होती हैं, पूरे पूरे महीने होती हैं, और जब से इस शहर की बुनियाद रखी गई है तब से महफिल रसूल का इनेकाद हो रहा है, ये आप सबको मालूम है। मालूम है जब शादी हो गई, हुजूर की अम्मी का निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो गया। अब जब दो ये मुबारक रूहें, मुबारक अजसाम नूर इकट्ठा हुए, तो वही नूर मोहम्मदी जो उनकी पेशानी पे चमकता था, जो उनकी पीठ में था, वो ट्रांसफर होकर अम्मी आमिना के पेट में आया चाहता है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करूं तो जिस महीने, बता दूं, जिस महीने हुजूर का नूर अम्मी आमिना के शिकम में आया, वो महीना कौन सा था? इजाजत देंगे तो अब ना बताऊंगा भाई, आप भी आराम करें, हम भी आराम करें। हुजूर को के लिए बोलना कोई जरूरत थोड़ी, हुजूर की याद में सोचना भी सुभान अल्लाह कहने के मुताबिक। बता दूं किस महीने हुजूर का नूर, नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल्ला की पुश्त से ट्रांसफर होकर अम्मी आमिना के शिकम में आया? ये रजब शरीफ का महीना था। ऊंची बोले कौन सा महीना था? देखें, ऊंची बोले कौन सा महीना था? मैंने पूछा सूफी साहब किबला से कि रजब शरीफ के महीने में हुजूर की अम्मी जान अब्बू इकट्ठा हुए एक बिस्तर पे, तो नूर मोहम्मदी उनकी पुश्त से ट्रांसफर हुआ अम्मी आमिना के शिकम में, तो ये भी बता दे कि वो रात कौन सी थी? हर दूसरा आदमी साहिब औलाद बैठा हुआ है। मैंने पूछा वो रात कौन सी थी जब ये नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ है? आपने फरमाया जुमा की रात थी। जरा कह दें जोर से, सरकार की आमद। ये जुमा की रात थी जब नूर मुस्तफा। मैंने पूछा, अच्छा एक बात और बता। मैंने पूछा हुजूर वो वक्त कौन सा था? वो वक्त कौन सा था जिस वक्त अल्लाह के नबी का नूर अम्मी आमिना के शिकम में ट्रांसफर हुआ? आपने फरमाया बागी होने का इल्जाम मत लगाओ, ये राज की बात है। हाँ, अल्लाह के हर वली को पता है कि वो वक्त कौन सा था। आज हर वली जो माँ के पेट में होता है, जो बाप की पुश्त में होता है, जो रूहों की दुनिया में होता है, जो अपनी अपनी खानकाहों में होता है, हर साल रजब के महीने में वो जुमा की रात जब आती है, वो वक्त जब आता है जिस वक्त हुजूर की अम्मी, हुजूर के अब्बू इकट्ठा हुए थे बिस्तर पे, जब नूर मोहम्मदी ट्रांसफर हुआ था, वो वक्त अल्लाह के हर वली को पता है। उस वक्त हर रूहे औलिया खड़ी होकर के हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया करती, हालांकि उन्हें पता है। ठीक है, वो रजब शरीफ का महीना था, जुमा की रात थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मां के पेट में आए हुए 2 महीने हुए थे। कितने? ऊंची बोलेंगे? 2 महीने हुए थे। रजब के बाद शाबान का महीना, शाबान के बाद रमजान का। रोजे फर्ज न होने की सारी रवायतें मौजूद हैं। अभी तो हुजूर नहीं आए। जनाबे रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के शिकम में हैं। जनाबे अब्दुल्ला ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से फरमाया, अय आमिना, मैं कारोबार करना चाहता हूं, वो भी मुल्क शाम जाके। मुल्क शाम से मक्के के राब्ते बड़े मजबूत थे, बिजनेस करने के लिए दोनों शहर बड़े सूदमंद साबित होते थे। जनाबे अम्मी आमिना ने कहा था, आप जाएं बिजनेस करने के लिए। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा था, अय मेरी बीवी, तेरी पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसे संभालना। अम्मी आमिना ने कहा था, जो इस निशानी को भेजने वाला है वो परवरदिगार आलम इसका मुहाफिज है। जनाबे अब्दुल्ला कहते, मैं घर से निकला तो मैं मुड़ मुड़ के अपनी बीवी अम्मी आमिना को देखता रहा। जनाबे अब्दुल्ला ने सफ़र किया, मक्के शरीफ से 450 किलोमीटर का फासला तय किया और मदीना हो करके वो मुल्क शाम जाना चाहते थे। रास्ते में मदीना शरीफ है। तो कहते हैं जैसे ही मैं मदीना पहुंचा, लोगों से मुलाकात की, मुल्क शाम गया, बिजनेस करके जब वापस मदीना होके 4.5 या 480 किलोमीटर मक्का शरीफ आना चाहता था, मदीने में पहुंचा मेरा ग्रुप, मेरा काफिला, तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। उस वक्त उनकी उम्र बमुश्किल 22 या 23 साल थी। अभी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए। हुजूर को अपनी माँ की गोद में आए हुए, माँ की शिकम में आए हुए 3-3.5 महीने मुश्किल से हुए। समझ रहे? जनाबे अब्दुल्ला मक्के शरीफ में किसके यहां? अपने
दादा हजरत हाशिम की जो ससुराल थी मखदूमा सलमा आपकी दादी थी, उनके घर में क़याम किया। उन लोगों ने बड़ी इज्जतें की, बहुत आओ भगत की, आपके इलाज के लिए बड़े बड़े मुस्तशफा ले गए, बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े तबीबों के पास, लेकिन मरज बढ़ता गया। जो दवा की। जनाब हजरत अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में भरी जवानी में, अभी शादी को 1 साल भी नहीं गुजरे थे कि मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। आप बैठे हुजूर की आमद की खुशी मनाने में, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर इस कर्ब को, इस दर्द को भी रखें आप। जनाब अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। मदीने शरीफ में एक मोहल्ला है जिसे दारे नाबिगाह कहते हैं। दारे नाबिगाह कहते हैं, नाम याद रहेगा, फिर से रिवर्स कर दूं, दारे नाबिगा कहते हैं। इस मोहल्ले में हुजूर के अब्बू की तदफीन अमल में आई थी। किताब का नाम है निशानात अर्ज नबी। किताब का राइटर है जमात इस्लामी का मिसबाहुद्दीन शकील। किताब पर मुकदमा लिखने वाला प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया लाहौर। उसने इस किताब को जो शाये किया है, जो जमजम टावर मक्के शरीफ में मिलती है किताब, इस वक्त तकरीबन 1800 रुपए की होगी। 14 साल पहले उसे मैंने खरीदा था, तब ये 1200 रुपए की थी। इस किताब में हुजूर के अब्बू की मजार शरीफ की तस्वीर मौजूद है। निकलने के बाद आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको शायद मयसर आ जाएगा। ठीक है, हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी दारे नाबगा मोहल्ले में। खोखे सिद्दीक अकबर के करीब का एरिया कहलाता है, बकिया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। अगर आप सुन रहे हैं इतनी मोहब्बत से ये भी सुन लें, 1978 में 1978 में अल बुरहान नाम के किताब के राइटर हजरत मुफ्ती सैयद अमीन मियाँ शाह साहब क़िबला फरमाते हैं, मैं मदीने शरीफ गया था। फिर मेरे एक चाहने वाले थे ठेकेदार अब्दुल लतीफ साहब मेरे करीब आए और आके बोले, हुजूर बहुत गजब हो गया, बड़ा करम हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो आपने फरमाया था, अभी अभी कुछ दिनों पहले, 1978 की बात बताता हूं, अभी अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार में इजाफा, उस जमीन को बढ़ाया जा रहा था। हुजूर की मस्जिद की तामीर तौसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। अचानक हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। ऐसे बैठे रहिएगा। कमाल भाई इजाजत दे माशाल्लाह। और मोहतरम शाहिद भाई, अच्छे भाई, जितने लोग बैठे हुए, अल्लाह सब मेरे भाइयों को सलामत रखे। दुआ करते हैं मेरे बड़े मोहसिन कारी अंसार साहब असरार भाई के भाई, उनकी वालदा की तबीयत अलील है, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। और इनके अलावा मेरे इन भाइयों में, उलमा किराम के घरों में जो कोई बीमार हो, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। इस शहर के हर उस शख्स को शिफा अता फरमा दे जिसने हुजूर की तौहीन नहीं की है। आमीन तो कह दें आप। तमाम तर गैर मुस्लिम हिंदू हजरात भी जो अस्पतालों में हैं, मैं उनकी भी शिफा के लिए दुआ करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह उनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की नस्लों को वहाबिया दयाबना के फितनों से महफूज फरमाए। आका करीम की विलादत सुन रहे हैं, बैठे रहिएगा, जोर से हिलना भी नहीं, हंगामा भी नहीं बर्पा करना। मैं कहाँ आता हूँ, आप मेरे मिजाज के मुताबिक होंगे, लेकिन मैं आपके लायक नहीं, मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला आप सब की आमद तो कबूल फरमाए। सुने आप ये तारीखी रवायत, 1978 की बात, जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी जनाब हजरत अब्दुल्ला की। ठेकेदार अब्दुल लतीफ ने अल बुरहान नाम के मुसन्निफ मुफ्ती सैयद अमीन मियाँ से फरमाया था, हुजूर जब आका करीम के अब्बू की कब्र खुली थी तो मैं भी उनके चेहरे को देखने के लिए गया था। वो कहते हैं, खुदा की कसम आंखें इतनी चमकदार थी हुजूर के अब्बू की कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। कफन के ताने बाने, उसके एक एक धागे बड़े खूबसूरत थे, महक रहे थे। 5 और सहाबा के राम की कब्रें वहां पर मौजूद थी। सबको निकाल करके नामालूम जगह बकी शरीफ में ट्रांसफर किया गया। एक और रवायत सुन लें, उस वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात से थे। नाम आप भूल जाएंगे, लंबा नाम है, कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी। ये उस वक्त मदीने शरीफ में हयात से थे। वो कहते हैं, मुझे पता चला कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है, तो मैं भी दौड़ा हुआ अपने घर से आया। तकरीबन उनका घर 4 किलोमीटर के फासले पर है। अल्लाह उसके रसूल माफ फरमाए अगर कुछ आगे पीछे हो। कुतुब मदीना कहते हैं, मैं हुजूर के अब्बू के चेहरे मुबारक को देखने के लिए जब दारे नाबगा आया तो मैं मदीने के बड़े रऊसा में शामिल था, मशहूर लोगों में शामिल था, तो मुझे हुजूर के अब्बू की पेशानी तक चूमने का मौका मिला था। हुजूर के अब्बू की पेशानी तक मुझे चूमने का मौका मिला था। अगर मैं अपने बाप की बात करता तो मुझे जूतों का हार पहना के वापस करते। मैं उसकी बात करता हूं जिसको हुजूर के वालिद होने का शरफ हासिल है। ये उस वक्त जमीन से दुनिया से गए थे जब हुजूर आए ही नहीं थे जमीन पर। जनाबे कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी कहते हैं, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला की पेशानी को मैंने चूमा था। फिर कहते जब मैं चूम रहा था उस वक्त मेरी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे।
ये दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार में मस हो रहे थे। बाद में तदफीन अमल में आई। जब अपनी खानका वापस आए ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, तो उनसे उनके मुरीदों ने कहा था हुजूर, आपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी चूमी है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया हुजूर, जिस वक्त आपने हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम रहे थे, उस वक्त आपकी दाढ़ी के ये बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। कुतबे मदीना खड़े हो गए। आपने कैंची मंगाई और कैंची मंगा करके इतनी दाढ़ी के बाल को काट करके शीशी में रखा और उसे रखने के बाद ऊंचाई पे रखा और रखने के बाद कहने लगे, खबरदार मेरे मुरीदों, इस दाढ़ी के बाल को ये सोच करके कभी मत देखना कि ये कुतबे मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी के दाढ़ी के बाल है। ये सोच सोच करके इसकी इजारत करना कि इन्हीं बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का जब इंतकाल हुआ, तो वो काफिला जिनके साथ वो सफर कर रहे थे, उनकी तदफीन मिट्टी होने के बाद वो मक्के शरीफ से की तरफ आ रहा है, मदीने से निकला है। पूरा मदीना रोया था कि बगैर अब्दुल्ला के जा रहे हो। 480 किलोमीटर का फासला तय करना है। कभी खबर नहीं, व्हाट्सअप नहीं, अल जजीरा चैनल नहीं, न्यूज को कोई एंकर नहीं जो खबरें दौड़ा दे कि अय मदीने से जाने वाले काफिले, तुमसे पहले मैं खबर पहुंचाता हूं मक्के में, अय आमिना बेवा हो गई तू, तेरे खानदान के लोग रोए तड़पे चीखे क्योंकि जनाब अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो गया। अभी कोई बताने वाला नहीं। अम्मी आमिना कहती, मैंने घर को कई मरतबे सजाया, मैंने अपने घर के दरो दीवार को कई मरतबे सजाया। क्यों? मेरा शौहर आने वाला था, मेरा सुहाग आने वाला था, मेरे सर का ताज आने वाला था। मैंने अपनी सहेलियों से कहा था, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी, मैं इंतजार करती हूँ। कोई गलत नहीं है। क्यों? मेरे बाप ने भी मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती है, मेरी बेटी भी अपने शौहर का इंतजार करेगी, मेरी बहनें भी अपने शौहर का इंतजार करती हैं। गलत नहीं, अगर कहो तो ये कह दूं, अम्मी आयशा ने भी हुजूर का इंतजार किया, मखदूमा फातिमा ने भी मौलाए कायनात का इंतजार किया है। अम्मी आमिना कहती, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो काफिला मक्के शरीफ आ गया। पूरे शहर के लोग उमड़ पड़े काफिले वालों को रिसीव करने के लिए। कोई बहन इकट्ठा हो गई, अय मेरे भाई मुबारक हो, बिजनेस करके आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो? भाई बोलता, आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो? बाप बोलता, मेरे बेटे कारोबार कैसा हुआ? तो बच्चे बोलते, अब्बू बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सब एक दूसरे से लिपट के रो रहे थे। उन्हीं काफिले वालों को में इस्तकबाल करने के लिए जनाब अब्दुल्ला का अबी तालिब भी आ गए थे, जनाब अबी तालिब भी आ गए, जनाब जाफर भी आ गए, जनाब अकील भी आ गए, जनाब अमीर हमजा भी आ गए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। सब आ गए। काफिले वालों को देखा, एक दूसरे से भाई बहनों से लिपट के खुश हैं, भाई भाई से लिपट के खुश है, बाप बेटे से लिपट के खुश है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अय काफिले वालों, सब एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे हो, कोई इधर भी तो देखे, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? हम भी तो उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। काफिले वालों ने गर्दन झुका दी। कहा, अय जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अय काबे के मुजावर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आपने फरमाया कि मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रहा हूं। तो काफिले के लोगों ने कहा, अय अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को, तुम्हारा बेटा अब कभी मक्के वापस नहीं आएगा। कहा, क्यों क्यों? तो कहा कि मदीने में उसका इंतकाल हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, मदीने में इंतकाल कर गया, दारे नाबगा में उसकी तदफीन अमल में आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो कहते हैं, मैं कलेजा पकड़ के जमीन पर गिर गया। हाय मेरे बेटे, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरा मुस्तकबिल। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जमीन पर तड़प रहे हैं, सहारा दे रहे हैं खानदान के लोग। आप परेशान मत हो, अल्लाह की मर्जी थी, परवरदिगार की मर्जी थी। बड़ी तसल्लियां दी गई, उनको ढारस बंधाई गई। उनको उठा करके जब उनको घर की तरफ लाया जा रहा था, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया, कहाँ जाएंगे? तो आपने कहा था, मुझे मेरे घर मत ले चलो, मेरी बेटी आमिना अपने शौहर का इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने सहारा दे करके अम्मी आमिना के घर लाना चाहा ना, तो अम्मी आमिना कहती हैं, जब ढेर सारे लोगों की कदमों की आवाज़ आई तो मैं खुश हो गई, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ में मेरे शौहर की कदम की आवाज़ भी शामिल हो। अब मेरा शौहर आ रहा, बार बार दरवाजे पर आती थी, पर्दे की ओर से देखती थी, शायद मेरे शौहर के जिस्म की खुशबू मैसर हो, लेकिन न मिला कोई, मेरा शौहर न मिला। अचानक जब आवाज़ बढ़ी तो अम्मी आमिना कहती है, मैं दरवाजे पर आ गई। जब मैं दरवाजे पर आई तो क्या देखा, मेरे खानदान के लोग जनाबे मेरे ससुर अब्बू जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को सहारा दिए हुए हैं। मैं दरवाजे पर आ गई, मैंने कहा, आए मेरे अब्बू क्या बात है, मेरा शौहर अब्दुल्ला कहाँ है, जिसके इंतजार में मैंने पलकों को दहलीज बना दिया था, पलकों को कारपेट बना दिया, कहाँ है मेरा सुहाग? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं अपनी बेटी के दुपट्टे से लिपट गया। मैंने कहा, ना ना ना, अय मेरी बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो आपने फरमाया, मैं अपने शौहर का। जनाब बीबी आमिना से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अय मेरी बेटी भूल जा अपने शौहर को। बोले, क्यों?
बोले उसका मदीने में इंतकाल हो गया। तू बेवगी की निशानी को जाहिर कर दे, अब अपने शौहर के चेहरे को कभी नहीं देखने पाएगी। अम्मी आमिना कहती है मेरी चीख निकल गई, मैं जमीन पे तड़पने लगी, मेरा हुस्न उजड़ गया, मेरी ख्वाबों की बारात दम तोड़ चुकी थी, कोई न था जो मुझे तसल्लियां देता, मैं जमीन पर तड़पती रही। खानदान की औरतें आ गई, मुझे तसल्लियों पे तसल्लियां देती थी, अय आमिना सब्र कर, अय आमिना सब्र कर, अय आमिना सब्र कर। अम्मी आमिना कहती हैं अचानक मेरे कानों में अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय आमिना रो मत, अय आमिना रो मत, अय आमिना रो मत। तेरे शिकम से जो जमीन पर आने वाला है वो रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला है। अय आमिना रो मत। अम्मी आमिना उठ के बैठ गई, बोले अय खानदान वालों अपने अपने घर पे चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो, अल्लाह मेरे पेट में मेरे शौहर की एक बड़ी मुबारक निशानी अल्लाह ने दे रखी है, रुको मेरे बेटे को जमीन पर आने दो, अल्लाह मेरे बेटे को बड़ी बुलंदियों से नवाजेगा। खानदान के लोग अपने अपने घर वापस चले गए। अम्मी आमिना कहती हैं जब भी तन्हाई में मैं बैठती थी मेरे कानों में नात के नगमे गूंजते थे, मेरे कानों में दरूद की आवाजें आती थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं जब मुझे प्यास लगती मैं रस्सी और बाल्टी लेकर करीब में कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी और कुएं के करीब बाल्टी और रस्सी को अपने हाथों में लेकर देखती थी पानी कितना नीचे है, आपकी जबान में वाटर लेवल कितना नीचे है। जब मैं उसे झांक करके देखती थी तो अम्मी आमिना कहती है मैं जब पानी को देखती थी पानी मचल के मुझे देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था और पानी की लहरों से आवाज आती थी, अय आमिना मुबारक हो तेरी गोद में नबियों का सरदार मौजूद है। पानी की लहरें ऊपर आती थी, मैं बाल्टी से पानी भर लेती थी। अम्मी आमिना कहते हैं वो मुबारक नूर जो मेरे शिकम में था, जरा खुश हो जाओ इसी महीने रबीउन नूर शरीफ में चांद की 11 तारीख को। जरा हाथों को उठा के कह दो सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती है रात को जब मुबारक रात दिन गुजरा, इतवार का दुशंबा की मुबारक रात आई है, खत्म होने की पोजीशन पे है, ये डिलीवरी की रात है, हुजूर जमीन पर आने वाले हैं। आपकी आवाज खुशियों में नजर आनी चाहिए, हुजूर जमीन पर आने वाले। आपको दिक्कत होती है खुशी मनाने में, सारे गम भूल जाया करो, सारे टेंशन भूल जाया करो, क्यों? हुजूर आ रहे हैं। खुशी मनाने का अंदाज यह भी है 73 या 74 मरतबे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिन के उजाले में देखने वाली जात का नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। सबकी आवाज सुभान अल्लाह की सुनाई दे सकती थी। 73 या 74 मरतबे इन्होंने दिन के उजाले में, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते मैंने दिन के उजाले में हुजूर की ज़ियारत की है। ये एक बात बताते हैं, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब पागल नहीं है जो हुजूर की महफिल सजा रहे हैं, ये कमेटी के लोग पागल नहीं है, कितने दाना कितने फहम होशियार है इससे अंदाजा करो। इमाम सयूती फरमाते मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, हर कब्र के ऊपर मुझे नूर नजर आया, हर कब्र के ऊपर मुझे नूर नजर आया, लेकिन एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया, एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। मैंने दिल की तरफ से तवज्जो डाली, पता तो करूं इधर नूर क्यों ज्यादा है, इधर नूर क्यों ज्यादा है। बड़ी देर के बाद जब मैंने अपने कल्बी वारदात को उधर मबजूल किया तो वो नूर के बादल छटे, तो मैंने क्या देखा, एक मुर्दा खुश होकर के बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा नूर उसकी कब्र में था। मैं करीब गया, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा सारी कब्रों पे नूर क्यों है? कहा इसलिए कि कब्रों में हुजूर आए हैं। आ सकते हैं कि नहीं? किसी से पूछ के बताओ। तभी तो आपने दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। इमाम सयूती फरमाते हैं कि मुझसे उस कब्र वाले ने कहा कि हुजूर सबकी कब्रों में हुजूर आए हैं, इसलिए सबकी कब्रों में नूर है। अगर माँ बाप के इंतकाल हो गया हो तो माँ की कब्रों पे जाया करो, हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह बोलो, 1 मिनट हाथों को नीचे रखो। जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने हाथों को उठाएं। ठीक है, वादा करो जब भी कभी घर से बाहर निकला करो ना, अपनी माँ का हाथ और पाँव चूम के निकला करो इंशाअल्लाह। बोले वादा करो इंशाअल्लाह। कसम नहीं खिला रहा हूँ आपको, अपने भाइयों की मेहनतें वसूल की सूरत में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा टॉपिक ये नहीं है मैं माँ बाप की अजमत बयान करता, मुझे हुजूर की पैदाइश की बात। बाबा बैठेंगे उलमा किराम की कदमबोसी करते हुए, सुने आप, चूम के निकलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, इमाम सयूती फरमाते हैं मैंने देखा तो मैंने कहा, ये तो सूफी साहब ने फरमाया कि अगर किसी कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दफन हो, 100 मुर्दे वहां पर हों, तो ये सोच के वहां पर मत जाया करो कि इस कब्रिस्तान में मेरी माँ दफन है,
बल्कि ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहां तशरीफ ला चुके हैं। जाओगे ना इंशाअल्लाह? हाथों को उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। जाया करो। सूफिया फरमाते हैं कब्रिस्तानों पे जाएं तो चूंटियों को चीनी जरूर लेके जाएं। बोले ये क्या है? को बोले तुम तो फातिहा पढ़ के चले जाओगे, चूंटियों को चीनी मिलेगी तो मीठी मीठी दुआएं करती हैं वो, वही तो तुम्हारे घर वालों के पास रहती हैं। ये सूफिया का तरीका है इंशाअल्लाह। बोले बहरहाल इमाम सूती फरमाते, मैंने कहा ये सारी कब्रों पे नूर क्यों है? कहा हुजूर की वजह से। इस बात को आप समझ सकते हैं, मिर्जा नहीं समझ सकता, आप समझ सकते हैं। सारी कब्रों पे नूर क्यों है? तो कहा कि हुजूर के आने की वजह से। हुजूर के आने की वजह से। कहा तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तुम्हारी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो उसने कहा अय इमाम सूती, बात यह है सबकी कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए सबकी कब्रों में नूर है। मेरी कब्र में नूर ज्यादा इसलिए है हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। क्या मतलब? नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। बोलो बोलो बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। इमाम सूती फरमाते क्या क्या क्या? उसने कहा हुजूर आए भी थे, हुजूर मुस्कुराए भी थे। कहा अच्छा हुजूर मुस्कुराए थे, अब ये बता बेस क्या है, रीजन के? हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? बता तो सही, हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? तो वो कहता है इमाम सूती, बात यह है कि मेरी आदत थी। जिसकी जिसकी ये आदत हो वही सुभान अल्लाह कहेगा, जिसकी आदत अब होने वाली है वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। उसने कहा अय इमाम सूती, बात यह कि मेरा छोटा सा कारोबार है, छोटा सा कारोबार था जमीन पे जब तक जिंदा था। मेरा छोटा सा कारोबार था जमीन पे जब तक जिंदा था, लेकिन जब मैं कारोबार करता था तो रोजाना एक आना अपने कारोबार से निकाल के हुजूर की मिलाद के लिए रख लिया करता था। इसलिए हुजूर आए भी और मुस्कुराए भी। आपने नारे लगाए नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अम्मी आमिना कहती हैं वो डिलीवरी की रात आ गई हुजूर की। आप कहते क्यों नहीं सरकार की आमद? हाथों को उठा के सरकार की आमद। अम्मी आमिना फरमाती मेरे घर में मखदूमा सुफैया जो हुजूर की फुफू हैं, मखदूमा आतिका की बहन है, जिनकी मदार शरीफ बकी शरीफ में है। अंदर एंट्री करोगे तो 30 फीट के फासले पर बाएं तरफ एसी का एग्जास्ट लगा हुआ है, वहीं पर 2 कब्रें हैं। ये दोनों कब्रें हुजूर की फुफू की हैं, मखदूमा आतिका की, मखदूमा सुफैया की। ठीक है, उस वक्त हुजूर की पैदाइश के वक्त मखदूमा सुफैया वहां पर बैठी हुई थी। उनके करीब में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मां हजरत शिफा बैठी हुई। ये उन मुबारक औरतों के नाम है जो हुजूर की पैदाइश के वक्त हुजूर के घर में बैठी हुई थी। मखदूमा शिफा बैठी हुई थी। उनके करीब में मखदूमा फातिमा बिन तक़विया बैठी हुई थी। उनके करीब में उम्मे ऐमन बैठी हुई थी। उम्मे ऐमन कौन है? ये हुजूर की अम्मी की सहेली हैं। हुजूर की अम्मी की सहेली भी हैं और हुजूर की अम्मी की खादिमा भी हैं। इनके बारे में हुजूर ने एक जुमला कहा है, उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां है। ये बैठी हुई थी। ठीक है, ये औरतें बैठी हुई थी हुजूर के इस्तकबाल के लिए। समझ रहे हैं आप? अम्मी आमिना फरमाती हैं उसी वक्त मैंने देखा कि पतली पतली लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां, बड़ी हसीन और जमील लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी उधर से इधर चलती हैं। कुछ मखसूस औरतें बड़े मुबारक तरीके से बैठी हुई हैं। मैंने कहा ए लड़कियों तुम कौन हो जो मेरे घर में आई हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ऐ लड़कियों तुम अजनबी हो, तुम कौन हो? मेरे घर पे आई हो, किस कबील से तुम्हारा ताल्लुक है? उन लड़कियों ने कहा ऐ आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, बोलो नूर वाला आया है, ऊंची आवाज में नूर वाला आया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों वो फरिश्ते जो जहन्नम में मुर्दों को, गुनहगार मुर्दों को अजाब दे रहे हैं, उन्हें रोक दो, उन्हें कह दो अजाब देना कुछ देर के लिए बंद कर दें, इसलिए कि जमीन पर रहमतुल आलमीन बन के आमिना का लाल आने वाला है। किताबों में लिखा हर परिंदे ने दूसरे परिंदे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो नबियों के सरदार आए हैं। चूंटियों ने दूसरी चूंटियों को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हैं। मछलियों ने दूसरी मछलियों को मुबारकबाद पेश की, खुश हो जाओ रसूलों के सरदार आए हैं। शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए,
जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। कैसा रंज कैसा गम, गम तो था किसको, शायर ने कहा सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ऊंची बोले इकबाल भाई, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सब खुशियां क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती हैं जब डिलीवरी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ना, तो मक्के शरीफ से तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला है मुल्क शाम का। 1500 किलोमीटर का फासला है। अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे बेटे के मेरे शिकम से आने पर नूर का इतना झमाका हुआ कि मैंने अपने घर में डिलीवरी होम में रह करके भी मुल्क शाम के बड़े बड़े राजा महाराजा के महलों की दीवारों पर अपने बेटे की आमद की चमक मैंने देख ली थी। उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जिनका जिक्र मैंने किया। एक ईरान फारस में जिसकी राजधानी थी मदायन, और एक इटली में जिसका बादशाह हिरकल था, कैसर और किसरा के नाम से। मालूम है क्या हुआ? किसरा के महल में 14 इतने बड़े बड़े झालर लगे थे, फानूस लगे थे, कुमकुमे लगे थे, जिसके बारे में मेमार ने कहा था ये कई हजार साल तक ये कभी टूटेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, इतना मजबूत था वो झूमर। 14 बड़े बड़े झूमर लगे थे। लेकिन जिस रात हुजूर पैदा हुए वो 14 कंगूरे टूट के जमीन पे आ गए। और ये नौशेरवा ने जिस महल को बनवाया था, जिसको हारून रशीद ने खोद करके जमीन के नीचे से वो खजाने निकालने चाहे थे ना, वो फेल हो गया था। इतनी मोटी मोटी दीवारें थी, वो दीवारें खुसरू परवेज के महल की थी। हुजूर जिस सब मक्के शरीफ में पैदा हुए वो उस दीवारों में इतनी दरार पैदा हो गई कि कई लोग बासानी से गुजर सकते हैं। वो जमीन देखने वाली आंखें यहां पर मौजूद हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह बोल दे इंशाअल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह। ये काफिला जा रहा है अभी 13 अक्टूबर को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या चले ना गौस पाक की बारगाह में। हाँ, मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन बताता फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर गौस पाक की बात करूंगा। अभी तो गौस पाक के जद्दे करीम की पैदाइश, मेरा दिल कह रहा मैं बता दूं कि खुश हो जाओ, नूर वाला आया है। ये दो सुपर पावर हुकूमत थी। किसरा के महल के 14 कंगूरे हुजूर की पैदाइश की शब टूट के जमीन पर गिरे। खुसरू परवेज के बादशाह के वो दीवारों में बड़ी दरार पैदा हो गई। दोनों बादशाहों ने नजूमियों को बुलाया। वो जो हथेली देख करके वो नहीं पतरा वगैरह बताते हैं, उनको बुलाया है नजूमियों, बताओ ये कंगूरे कैसे टूटे थे, बताओ ये दीवार कैसे फट गई। दोनों बादशाहों के नजूमियों ने कहा अरे बादशाहाने वक्त लग रहा है वो नबी आ गया है जिसके कदमों की वजह से कुफ्र में भूचाल पैदा हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए हैं। जरा हाथों को उठा के बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। फिर से बोले आप, मिंबर के उलमा भी बोले आप, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ये चेहरे हुजूर की आमद की बुनियाद पर चमकते हैं। सुभान अल्लाह। कैसा गम, कैसा टेंशन। ना 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 ना, हुजूर के बारे में तो ख्वाजा शौक ने कहा था, जो दाग दहलवी अमीर मीनाई के करीब हैदराबाद में सरकार यूसुफैन के रोजे के करीब लेटे हुए, कहते हैं जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए। वहाबिया नहीं समझेगा इस फलसफे को। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। क्या कहने मोजिजा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। क्या कहने, वाह वाह। अम्मी आमिना कहती हैं मेरे हबीब आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है। हुजूर सबसे पहले अम्मी आमिना के शिकमे नूर में से जमीन पर आए। डिलीवरी में दर्द बहुत होता है औरतों को, इतना दर्द होता है डिलीवरी में कि माएं मर भी जाती हैं। साइंस कहती है कि एक बच्चे की पैदाइश पर मां को जितना दर्द होता है, मैं चुप हो जाऊंगा, आप भी चुप हो, सन्नाटे में आ जाएंगे। एक बच्चे की पैदाइश पर मां को जितना दर्द होता है, अगर वो दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो 70 मर्द मर भी सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन कैसा बदतमीज किस्म का इंसान होता है जो अपनी मां को गालियां देता है। अल्लाह अल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमें अपनी मां की रजा अता फरमाए। मेरा टॉपिक नहीं, किसी मौके पर आऊंगा तुम्हारे पैरों के नीचे बैठ के तुम्हारी माओं के अजमत के कसीदे पढ़ूंगा। अभी तो हुजूर की पैदाइश बयान हो रही। दुआ करो अल्लाह हम सबको मां की ताजीम की तौफीक अता फरमाए। हाँ सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हैं जब हुजूर आए तो दर्द नहीं हुआ। दर्द होता कैसे, दर्द ही को तो दूर करने के लिए हुजूर आए थे। अम्मी आमिना कहती हैं हुजूर जब मेरे शिकम से जमीन पर आए तो आपने अल्लाह की वहदानियत का इजहार किया।
जिंदाबाद। और फिर हुजूर सजदे में चले गए। सिद्दीको उमर का नाम नहीं लिया, उस्मानो अली का नाम नहीं लिया, अम्मी फातिमा का नाम नहीं लिया, अम्मी खदीजा का नाम नहीं लिया, अम्मी आयशा का नाम नहीं लिया, मेरे आका इमाम हसन का नाम नहीं लिया, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी का नाम नहीं लिया। खुदा की कसम सबसे पहला सजदा हुजूर ने किया तो मखदूमा सुफैया फरमाती हैं हुजूर ने सजदे में जाके यही कहा था, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। हाय हाय। और उम्मत का आलम क्या है? जग जाहिर है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। कम से कम इस साल इतना तो वादा कर लें हुजूर की पैदाइश पर, इतना तो वादा कर लें इंशाल्लाह दो काम कभी बंद नहीं करेंगे, हमेशा सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। हाथों को उठा के इतना वादा तो कर लें मेरे भाई। मैंने पूछा था सूफी साहब किबला से, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं वहाबिया दयाबना के बारे में, इस फितने से बचने की क्या सूरत है? कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, बच्चे अकीदे अपने दुरुस्त लेके पैदा होंगे। जो अपनी औलादों को हलाल नहीं खिलाता उसी के बच्चे हुजूर की तौहीन करते। अल्लाह अल्लाह। समझे आप? इस पर जोर दो इंशाल्लाह। ठीक है, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। बोले ये तबर्रुक है, लेके जाए हुजूर की महफिल से इंशाल्लाह। बोले ठीक है। टॉपिक क्या है कि नूर वाला आया, नूर लेके आया है। मालूम है, एक बात सुने, जब बच्चा यानी हम और आप जब जमीन पर पैदा हुए थे ना, माँ के पेट पे जब हम और आप थे ना, तो मालूम है खाना पीना कहाँ से मिलता था? माँ के पेट से मिलता था। हमारे पेट में कैसे आता था? ये मुंह तो मौजूद था लेकिन ये दरवाजे बंद थे, लिमिनेशन किया गया था। यहाँ पर बैंड, ये बैंड था, ये मुंह को ऑलरेडी हो करके भी इसे नहीं रखा गया था, इस पर प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई थी। फिर खाना हमें कहाँ से मिला? नाफ से एक नली लगी थी, पाइपलाइन लगी हुई थी। इसी पाइपलाइन से हमें माँ का कि पेट से खाना मिलता था। खाना क्या था? वही माँ का फासिद खराब खून जो हर महीने उसके जिस्म से बाहर आता है, अल्लाह उसे फिल्टर करके बच्चे की खुराक बनाता है। सूफिया से पूछा गया ये मुंह के होते हुए इधर से खाना क्यों पहुंचाया गया? तो सूफिया कहते एक वजह यह भी है, अल्लाह नहीं चाहता कि फासिद खून से उस मुंह को आलूदा किया जाए जिस मुंह से ये बंदा पैदा होने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला। अल्लाह अल्लाह। क्या कहने? हम लोग गालियां देते यार, शर्म नहीं आती। अल्लाह हमारी जबानों को मुसलमान बना दे। आमीन कहने में दिक्कत? अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। अब सुने आप, बड़ी प्यारी बात, इतने अच्छे लोग ना हो तो प्यारी बातें ना, उल्मा के कदम की खैरात है ये। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वही पाइपलाइन से उसे खाना पीना मिलता है, उसी पाइपलाइन से उसे खाना पीना मिलता है। सुभान अल्लाह। अगर ये पाइपलाइन डैमेज हो जाए तो बच्चा मर जाएगा, लीकेज हो जाए तो बच्चा मर जाएगा, ये कट जाए तो बच्चा मर जाएगा। एक मिनट के लिए भी अगर ये पाइपलाइन अपना काम करना बंद कर दे तो बच्चे को खुराक गैस मिलना बंद हो जाए, बच्चा मर जाएगा। लेकिन देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की फूफू मखदूमा सुफैया फरमाती हैं जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे तो मैंने बहुत गौर से देखा था हुजूर की नाफ मुबारक कटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। नारे तकबीर, मोहब्बत से कहते हैं नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मेरे आका आमदे मुस्तफा। वो सुन्नत इब्राहिमी जिसे खतना कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में बसूले से अपने हाथ से खतना किया था, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी कहलाता है। हुजूर जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए थे। हुजूर सजदे में है, कहते ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। उस वक्त हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। अल्लाह अल्लाह। अचानक मैंने क्या देखा? काबे के वो पत्थरों के बुत धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। मैंने कहा ओ बुतों से, ओ बुतों तुम क्यों जमीन पर गिर रहे हो? तो बुतों ने कहा अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देखते हो, अपने घर जाओ, उसे देखो जिसे पूरी कायनात देखने जा रही है। कहते मैं दौड़ा हुआ अपने घर वापस आया। जब मैं अपने घर वापस आया ना तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। हुजूर के दादा जनाब अब्दुल्ला के अब्बू जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिल वक्त काबे के मुजावर हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, उनके क़याम व ताम का इंतजाम करने वाले, मक्के की सबसे अजीम शख्सियत कहलाते थे। वो कहते मैं अपने घर पे आया ना तो दरवाजा बंद था जिस घर में हुजूर पैदा हुए, दरवाजा बंद था। वो कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा मैं उस बेटे का बाप हूं जो अभी अभी जमीन पर आया, दरवाजा खोलो मैं उसके चेहरे नूर की ज़ियारत करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते खबरदार बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। नूर वाला नूर लेके आया है।
जरा कहे, बोल दो सरकार की आमद। मरहबा। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फिरोजा हुआ, हाय हाय। बस में आखिर का चमका, बस में आखिर का चमका हमारा नबी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बाहर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला तो मैंने क्या देखा, खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया, खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर डिलीवरी होम में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। क्या कहने। हुजूर की पैदाइश के तकरीबन 150-200 साल के बाद मक्के शरीफ में हारून रशीद आले अब्बास का बड़ा बादशाह, जिसकी कब्र फलस्तीन में है, जिसकी बीवी जुबैदा, जिसकी कब्र करख मोहल्ले में शेख मारूफ करखी, शेख दाऊद ताई महमूद आलूसी के करीब में है, जिसकी माँ का नाम था खेजरान, जो हारून रशीद की सास होती हैं, वो मक्के शरीफ गई थी। कहा मुझे वो घर दिखाओ जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा यही वो घर है जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे। अंदर चली गई, दुआएं मांगती रही, तो फिर कहा कि मुझे अब वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा। हाय हाय हाय। हारून रशीद की सास खेजरान, जुबैदा की मां, मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा हुए। लोगों ने कहा यही वो मुसल्ले भर की जगह जहां पर हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे। रब की वहदानियत का इजहार किया और आपने उम्मत की दुआ फरमाई। आपने बुलाया अपने रोसा को, उजरा को, और कहा जितनी जमीन पर हुजूर ने सबसे पहले सजदे नूर अदा किया है, उस जमीन को जितने किलो सोने लगे उसे मुसल्ले के बराबर मिढ़ दो और बता दो ऐ दुनिया वालों जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, यहां आके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरे कमरे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ गए। तवज्जो है, देखें आप बड़ी खामोशी से मोहब्बत से सुनेंगे तभी हुजूर की पैदाइश का नूर, फैज, रूहानियत आपके हिस्से में आएगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ, हुजूर की महफिल में आप और हम क्या हैं, मेरे बाबा, मेरे साहिबो, ये सब लाने की बात नहीं है। ये हुजूर की महफिल है, यहां बन के नहीं आना चाहिए। सूफी साहब फरमाते हैं यहां बनने के लिए आना चाहिए, या बनने के लिए आना चाहिए। वो सारे तमतराक बाहर फेंको उठा करके, ठीक है। इस वक्त हुजूर आए हैं और हम भिखारी हैं, हम कह रहे नूर वाला आया है। मोहब्बत से बोलो नूर लेके आया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, सुभान अल्लाह, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उस डिलीवरी होम में गया जिस कमरे में हुजूर तशरीफ लाए थे। अम्मी आमिना कहती मैं खड़ी होकर के मैंने कहा अब्बू मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए हैं। पूरा कमरा महक रहा था। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने गौर से देखा तो सब्ज रंग की, एक रवायत में सुर्ख रंग की, यानी हरे रंग की एक मुबारक चादर बिछा करके हुजूर आराम कर रहे थे। सफेद चादर हुजूर ओढ़े हुए थे, सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे और सब्ज रंग की चादर हुजूर बिछाए हुए थे। मैंने कहा ऐ आमिना अगर दिक्कत ना हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर को दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए मैं चीख पड़ा। मैंने कहा ऐ मेरे मौला, 60 साल तक जो नूर नूर मोहम्मदी मेरी पेशानी पे चमकता था आज वो मेरी गोद में है। कल दुनिया के सारे यतीम इसकी गोद में आने वाले। अल्लाह, मैंने हुजूर को लिया, मैंने हुजूर के चेहरे देखे, हुजूर की पेशानी देखी, मैं दंग रह गया। हुजूर को मुबारकबादियाँ पेश किया। मैंने कहा आए आमिना अगर दिक्कत ना हो तो हुजूर को खाने काबा के पास ले जाऊं, ज़ियारत करा दूं। अम्मी आमिना ने कहा कि अब्बू जो आपकी मर्जी हो। उस वक्त इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं काबे शरीफ का वो हिस्सा जो करीब करीब मकाम इब्राहिम की तरफ है, जिसका रुख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ है। 3 दिन तक इमाम सुयूती ने फरमाया 3 दिन तक हुजूर के घर की तरफ इसकी दीवारें इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था ये दीवार अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। क्यों क्यों क्यों? जवाब आगे सुनिएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके निकला अपने घर से। शेब अबी तालिब और ये कुबरी का इलाका जो अब्दुल अजीज मिना मुजदलफा अरफात की तरफ जा रहा है उसके आगे आया। सफा और मरवा की पहाड़ी के बीच से क्रॉस करके मैं जैसे तवाफ करने की जगह हरम शरीफ काबे के करीब की तरफ जा रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद काबे की तरफ जा रहे हैं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की शायरी समझते ना, उन भवों की लताफत कहा है, हैबत नहीं कहा। हैबत नहीं कहा। सोचो जब लताफत का ये आलम है तो हैबत का आलम क्या होगा? हैबत का आलम मालूम है क्या होगा? यूं होगा तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। ये मिर्जा कहां से ठहर पाएगा भाई? ये 2 टांग का मौलवी कहां से हुजूर के सामने ठहर पाएगा?
हुजूर की तौहीन कहता है, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। फरमाते हैं सूफी साहब किबला, इस जालिम से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हाय हाय। एक शख्स ने कहा कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? बोले हजारों करोड़ों अरबों गुना फर्क है। फरमाया कोई ऐसा जुमला बता दे जो मेरी समझ में आए, हम में और हुजूर में क्या फर्क है? एक जमात वहाबिया दयाबना की कहती है हमारे भाई हैं। बोले जालिम कहीं के, सिद्दीक उमर ने कभी न कहा, उस्मान अली ने कभी न कहा आप मेरे जैसे हैं। ये कहता है हुजूर मेरे जैसे हैं, कहता है कि मेरे जैसे हैं मेरे भाई। कहा हुजूर में और हम में क्या फर्क है? सूफी साहब ने जुमला कहा, उलमा बैठे हुए हैं। फरमाते हैं सूफी साहब किबला सुन, एक फर्क सुन ले। कहा क्या? कहा कि एक फर्क हुजूर और हम में ये भी है। कहा क्या? कहा तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। हाय हाय। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खाने काबा के करीब आया, खाने काबा की दीवारों ने हुजूर की आमद पर मुबारकबादियां पेश की। उसी वक्त मक्के शरीफ में पहाड़ियों के बीच में अबू आमिर नाम का एक शख्स अपनी बीवी के करीब बैठा था। उसकी लूली लंगड़ी एक बेटी थी, उसके करीब बैठी थी। जनाब अबू आमिर कहते हैं मैंने क्या अपने कानों से सुना, बादलों से आवाज आई, अय मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। जिंदाबाद। कह दो नूर वाला आया है, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है। सुभान अल्लाह। जनाब अबू आमिर कहते हैं मैंने उस आवाज को सुनी और मैंने ऊपर देखा तो मेरी बीवी ने भी ऊपर देखा, आवाज आई थी ऐ मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बीवी ने कहा अय अबू आमिर जरा पूछ तो इस बादलों की कैफियत से छुपी हुई आवाज देने वाले से, वो जो मक्के में आया है अगर वो बहुत अजीम शख्सियत है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो कहा अय आवाज देने वाले जरा बता तो सही, वो जो आया है खुशनसीब उसका नाम क्या है? आवाज आई इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू आमिर की बीवी ने कहा अजीब बात है, नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी प्यारी होगी। पीछे बैठी थी उसकी लूली लंगड़ी लड़की, जश्न रहमतुल आलमीन किताब रखी, जाके पढ़े आप। लूली लंगड़ी बच्ची बैठी हुई थी, उसने जब से हुजूर का नाम सुना उसने अपने लूले हाथों को यूं मोड़ा और कहा अय मेरे मौला, ये जो नाम मोहम्मद है अगर तेरे किसी महबूब का है, तेरे किसी हबीब का है, वजह तखलीक कायनात का है, कायनात की डिलीवरी जिसकी वजह से हो रही, अगर किसी अजीम शख्सियत का नाम मोहम्मद है तो इस नाम के सदके में मेरे हाथ और पांव को दुरुस्त फरमा दे। अबू आमिर कहते हैं खुदा की कसम उसी वक्त वो लड़की मेरी सगी बेटी मेरे पीछे बैठी थी, लूली लंगड़ी इतनी बड़ी हो गई कभी खड़ी ना हो पाई, जैसे नाम मोहम्मद का वसीला दिया मेरी बच्ची के हाथ पांव दुरुस्त हो गए और खड़ी हो गई। जनाबे अबू आमिर कहते मेरी बीवी लिपट गई उससे, मैं लिपट गया। मैंने कहा अरे मेरी बेटी थी, तू तेरे हाथ पांव सालिम है, सलामत है, ये कैसे? बेटी ने कहा अबू नाम मोहम्मद की बरकत है। तो बीवी ने कहा अरे अबू आमिर जरा पता तो कर सही मक्के में कौन किसके यहां आया है जिसके नाम की जब ये तासीर है तो जात की तासीर का आलम क्या होगा। अबू आमिर कहते हैं कई महीनों के बाद मैं मक्के आया, मैं मक्के शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखा, वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे से मक्के में चलते थे आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चल रहे हैं। हाय हाय हाय। मैंने कहा मैटर क्या है, बात क्या है? बोले बात यह है कि रसूलों के सरदार आए हैं, रहमत वाले नबी आए हुए हैं। वो बकरियां, वो डग्गा मार बकरियां मेरे भाई, वो जिनके पेट चिपके थे, थन खुश्क था, आंखें बुझी हुई थी, सींग टूटने वाली अब तब की मेहमान थी, उनके थन दूध से भर गए, मोटी हो गई। आवाज आई अय मक्के वालों मुबारक हो, इस शहर में रसूलों के सरदार। हाय हाय। अबू आमिर घूमते टहलते बोले भाई ये महक किसकी वजह से है? कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई अजीम बेटा पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ है? कह दो नूर वाला आया है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर गए। जनाबे अबू आमिर बोले अय अब्दुल मुत्तलिब मैंने सुना है कोई हसीन चेहरे वाला कोई खुशकिस्मत शहजादा तुम्हारे घर में आया है। आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। तो जनाबे अबू आमिर कहते हैं अगर जहमत ना हो तो मुझे हुजूर का चेहरा दिखा दो। जहमत ना हो तो ये नाम लिखना बड़ी बहुत काम का नाम है। कभी आएगा जब कोई कहे कि ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ये रिकॉर्ड उसमें, तो कहना मैं छोड़ यार ये सारे रिकॉर्ड, मैं तुझे एक ऐसा रिकॉर्ड बताता हूं जहां पर ये गिनीज बुक रिकॉर्ड के इंतजामिया के लोग भी घुटने टेके हुए हैं, घुटने टेके हुए। अबू आमिर कहता है अगर जहमत ना हो तो ऐ काबे के मुजावर मुझे हुजूर का चेहरा दिखा दे। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए और अपनी बेटी से कहा अय आमीना, एक शख्स अबू आमिर नाम का दरवाजे पे खड़ा है, तेरे बेटे को देखना चाहता है। अम्मी आमना ने उठा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके बाहर आए। हुजूर वही सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए।
हुजूर वही सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए थे। यूं जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर थे। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के करीब अबू आमिर ने कहा, आका करीम के चेहरे की मुझे ज़ियारत करा दें। क्यों? रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई। माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अरे अब्दुल मुत्तलिब, जरा मुझे हुजूर का चेहरा तो दिखाइए, हुजूर की आंखें दिखाइए। सुभान अल्लाह। अरे मुंबई वालों, खुश हो जाओ कि तुम्हें नबी कितना हसीन मिला। शायर कहता है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर के चेहरे से सफेद रंग की चादर हटाई, अब्दुल मुत्तलिब चीख पड़े, बोले अये जनाबे अबू आमिर चीख पड़े, बोले अये अब्दुल मुत्तलिब, ऐसी आंख है, ऐसी पेशानी, ऐसे लब, ऐसे रुखसार मैंने कभी देखे भी नहीं। आवाज आई, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। नारे तकबीर। अबू आमिर ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़मत मुस्तफा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जब शबीह नूर देखी ना, तो जमीन पर गिर पड़े। इसे लिख लें आप, ये नाम याद रहेगा। ये शहर, ये इसे कहते हैं उरूसुल बलाद कहते हैं। फिर भी ये जलसों का शहर है, आशिकों का शहर है, अल्लाह के वलियों का शहर है। ठीक है, ये शहर जब भी याद किया जाएगा, मखदूम माहिम और मखदूम बहाउद्दीन शाह, हाजी मलंग, हाजी अली, टोपी वाले बाबा, कुर्बान अली शाह, इन बुजुर्गों के नाम से याद रखा जाएगा। समझे? जमीन पे तस्करे इसके होंगे तो दुनियादार फिल्मिस्तान वालों की वजह से होंगे। जब भी इसका जिक्र आसमान पर होगा तो अल्लाह के दोस्तों की वजह से होगा। समझे आप? सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मामला है। जनाब अबू आमिर जमीन पर गिर पड़े, हुजूर के चेहरे को देखा, जमीन पर गिर पड़े। अंदर गए अब्दुल मुत्तलिब का, अय मेरी बेटी, हुजूर को पकड़ ले। एक शख्स जमीन पर हुजूर के चेहरे को देख के गिर पड़ा है। आप वापस आए, जैसे अबू आमिर को उठाना चाहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते, मैं क्या उठाता, मैं खुद बैठ गया। मैं क्या उठाता अबू आमिर को, मैं खुद बैठ गया। जब मैंने पूरी कोशिश की तो कामयाब न हुआ। जब मैंने उंगली उसके नब्जे पे रखी तो मेरा खुद दिल बैठ गया। चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान अल्लाह के हवाले की है तो जनाब अबू आमिर ने की। मेरा इमाम कहता है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। मेरे इमाम ने कहा, इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। गालिब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 3 शेर समझना ये आसान नहीं है, ये शेर समझना आसान है। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। जनाबे अबू आमिर ने चेहरे मुस्तफ़ा देखा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। अब क्या करूं किसी और को देख के, अब तो जाने हसीना को देख लिया। जनाब अबू आमिर पहला इंसान है जिसने सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। क्या बातें खत्म करनी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अमल, एक वजीफे की तरफ मेरे भाई ने इशारा फरमाया। सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बोले हुजूर के आने से दिक्कतें खत्म हुई हैं। कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अम्मी आमिना ने 7 दिन की थी। कितने? कम से कम 7 लोग तो बोले भाई। 7 दिन अपने बेटे को अपनी गोद में रखा है। 8वें दिन मक्के शरीफ से 200 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, जिसे कबीले बनु साद कहते हैं। वहां की ढेर सारी औरतें इसलिए मक्के आई थी। मक्के में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना पहले जिन बड़े बड़े लोगों के घरों में बेटे बेटियां पैदा हुई थी, हालांकि सब बेटे पैदा हुए थे, इस नीयत से आई थी कि जिनके घर में जो बच्चे पैदा हुए होंगे उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए 1, 1.5, 2 साल के लिए हम वहां से अपने घर लेके आएंगे। 2 साल के बाद दूध पिला के उजरत लेंगे, पैसे लेंगे, मजदूरी लेंगे, पैसे कमाएंगे। सब औरतें इसी नीयत के साथ पे मक्के आई थी। उन्हीं औरतों में वो बूढ़ी औरत भी थी जिसे अम्मी हलीमा कहा जाता है। नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ने उनका जब भी जिक्र किया है, हुजूर फरमाते हैं, हलीमा के अंदर 2 बड़ी खूबी थी, बड़ी हिल्म वाली थी, बड़ी सूझबूझ वाली थी। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना रदी अल्लाह, अम्मी हलीमा जो हुजूर को जिन्होंने दूध पिलाया था, मालूम है, वो भी अपनी पुरानी ऊँटनी के साथ मक्के आ गई। उनकी ऊँटनी की रफ्तार, कैफियत, उसका वजन, ये सब आपको पता है, ठीक है। वो कहती है मैं भी आ गई मक्के शरीफ में। मैंने कहा देखें, तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी बड़ी औरतें बड़े बड़े मकानों के मालिकान के घर में गई, उनसे उनके बच्चे उन्होंने ले लिए। जब ले लिए तो किसी से, मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, अय हलीमा तुझे कोई बेटा बच्चा नहीं मिला? मैंने कहा नहीं मिला। तो उसने कहा जा जा करीब में कुरैश और हाशिम के खानदान में एक बेटा पैदा हुआ है बड़ा प्यारा वो।
है बड़ा न्यारा, बड़ा प्यारा है वो, लेकिन बात यह कि उसे हम लोगों ने लिया नहीं, वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था, किताब में फरिश्तों ने अल्लाह से कहा था, अय मेरे मौला, तू जिसे अपना हबीब बना के जमीन पर भेज रहा है, उसके बाप को तूने उठा लिया, वो यतीम बन के आ रहा है। आवाज आई थी, मैं अपने हबीब पर किसी का एहसान गवारा नहीं करता, हाय हाय हाय। तुम्हारा काम है दरूद पढ़ते रहो, मेरे हबीब के इंतजार में रहो। ये जुमले लिखे हुए हैं। सूफिया फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब के अब्बू को उठा के हुजूर को यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जो जमीन पर यतीम। क्या कहने, क्या कहने। हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आक़ा करीम के घर में ये कहा, अच्छा वो यतीम है? उसने कहा, हाँ हलीमा, उसके पास पैसे उसे कुछ नहीं होंगे, फिर भी तेरा दिल कहे तो जाके उस बच्चे को ले ले। अम्मी हलीमा आ गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, वो तुम्हारा बेटा पोता है कहाँ? बोले घर पे आराम कर रहा है। बोले मैं दाई हूँ, दूध पिलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि देखूँ अगर बात बन जाए तो आपके बेटे को मैं ले लूँ। मेरी सारी सहेलियों ने मक्के के बड़े बड़े उमरा के बेटों को ले लिया है। जनाब अम्मी हलीमा घर के अंदर गई, हुजूर आराम फरमा रहे। अम्मी आमिना बैठी हुई थी। अम्मी हलीमा ने अम्मी आमिना की पेशानी देखी तो कहा, आप कौन हैं? तो आपने फरमाया, मैं अपने इस शहजादे की माँ हूँ, दुनिया मुझे बीबी आमिना के नाम से जानती है। अम्मी हलीमा जमीन पर बैठ गई। सूफिया कहते हैं कि हुजूर आराम कर रहे थे, हुजूर की दोनों माएँ बैठी हुई थी। फिर अम्मी हलीमा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने बेटे को किसी दाई को देना चाहती हैं। आपने फरमाया, हाँ तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, मेरा नाम हलीमा है, अगर हो सके तो आप मुझे अपने बेटे को दे दें। और हलीमा ने कहा, अय आमिना, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया है मेरी सहेलियों से कि तुम्हारा बेटा जो बाप के मरने के बाद ज़मीन पर आया है, यतीम पैदा हुआ है, इसीलिए मेरी सहेलियों ने तुम्हारे बेटे को लिया नहीं, कबूल नहीं किया, लेकिन मैं लेके जाऊंगी, टेंशन मत लो। अम्मी आमिना ने कहा, ओ हलीमा चुप, क्या बोलती है कि मेरे बेटे को किसी ने कबूल नहीं किया? ये मत कहे, ये कहे कि मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। ये कहाँ की बात? सुन हलीमा सुन, तू क्या समझती है मेरे बेटे को अल्लाह बड़ी इज्जत व असमत की चेयर पे फाइज करेगा, देखना मेरे बेटे के कमालात देखना, और अगर मेरा बेटा जाना चाहेगा तभी तुझे लेके जाने दूंगी, वरना दूंगी नहीं। समझ रहे? अम्मी हलीमा कहती है, अय अम्मी आमिना, अगर दिक्कत ना हो तो मेरी गोद में अपने हबीब अल्लाह के रसूल को दे दे। ये जुमले मैं अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल के कराऊं, ठीक है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके अम्मी आमिना ने जैसे अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद में आ गए, मचल के अम्मी हलीमा की गोद में आए। तो हुजूर की माँ अम्मी हलीमा ने अपने कपड़े को उठाया और अपने दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध हुजूर को पिलाने लगी। कौन से पिस्तान मुबारक का? मुझे बोले, रोज सुनते हैं आप, कौन से? दाहिने पिस्तान मुबारक का। बड़ी मशहूर बातें हैं, आप सुने, आपको याद है, हुजूर ने हमेशा अपनी माँ के दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध पिया। अम्मी हलीमा कहती है, मैंने सोचा कि बाएं पिस्तान का दूध पिला दूं, इसमें दूध ज्यादा नजर आया, तो हुजूर ने इनकार कर दिया। बाद में पूछा गया, अय सैयदुल कौनैन, आपने अम्मी हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध क्यों पिया? मेरे आका फरमाते, मेरी सगी माँ अम्मी आमिना थी, हलीमा मेरी सगी माँ नहीं थी। हलीमा के शौहर थे जनाब हारिस सादी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मखदूमा सीमा। अम्मी हलीमा के मियाँ बीवी से मिलने से एक बेटा पैदा हुआ था, जो मैं उनकी गोद में गया था, उस वक्त उस बेटे का नाम था अब्दुल्ला, जो 1 साल के आसपास का था। उसके दूध पीने के दिन थे। एक रवायत के मुताबिक उनकी मज़ार शरीफ लाहौर में मौजूद है, जिसको इस स्टिकर के नाम से अहले लाहौर मुर्रिखीन कहते हैं। ये अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की की खबर है, जो अम्मी हलीमा के बेटे हैं। बकिया अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, ठीक है? अम्मी हलीमा, हुजूर ने फरमाया, मैंने इसलिए नहीं पिया अम्मी हलीमा के दूसरे पिस्तान का दूध कि हलीमा के शौहर जनाब हारिस से उनके एक बेटे अब्दुल्ला भी थे, उनके भी दूध पीने की उम्र थी, इसलिए मैंने उस पिस्तान का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया था। मेरा इमाम कहता है, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। क्या कहें? बोले, बचपने की अदालत पे
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेरे बहुत सारे यहां पर गैर मुस्लिम पुलिस डिपार्ट के जिम्मेदार लोग खड़े हैं, अगर हैं तो मेरी बात को सुने, इसे घर लेके जाएं। मोहब्बत की बातें हैं, प्यार की बातें। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 20 साल पहले एक नारे लगे थे कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। तब एक असेंबली की स्पीकर ने कहा था, ए स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत दें, लोकसभा के स्पीकर से कहा था, इजाजत दें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं बताऊं कि मेरे नबी ने कितना इंसाफ किया। बोले बोलो। तो उस वक्त असेंबली में बातें रिकॉर्ड कराई गई थी कि मैं हुजूर जब पैदा हुए तो अम्मी हलीमा के पिस्तान का एक दूध पिया था और एक पिस्तान का दूध नहीं पिया था। बोले क्यों? तो कहा था एक पिस्तान का दूध हुजूर ने अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया। जिसके बचपने के इंसाफ के आलम यह है तो उसकी जवानी में क्या इंसाफ रहा होगा। बचपने की अदालत पे हाथों उड़ा के बोलो, बचपने की अदालत पे ठहर जाओ। काम की बात तो यह है, जब साइंस को पता चला मुसलमानों के नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया है, वो भी दाहिने पिस्तान का दूध पिया है, तो यूरोप में बड़े बड़े साइंसदान इकट्ठा हो गए। बोले यार दरअसल रिसर्च करो तो मुसलमानों के नबी ने एक ही पिस्तान का क्यों दूध पिया है। अगर पीना ही था एक ही पिस्तान का तो बाएं पिस्तान का भी दूध तो हुजूर पी सकते थे। एक ही पिस्तान का दूध क्यों पिया है, वो भी दाएं। खुदा की कसम साइंस ने घुटने टेक दिए हुजूर की अजमत पर, हुजूर के इंसाफ पर। कौन से इंसाफ पर? मेरे इमाम ने कहा बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मालूम है साइंस ने तहकीक क्या किया था? मालूम है? खुदा कसम आपकी आवाज तड़प के सुभान अल्लाह कहती नजर आएगी। साइंस ने जब रिसर्च किया तो रिपोर्ट यह दी कि औरतों के दोनों पिस्तान के मुकाबले में दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। कम पिस्तान वाले दूध को हुजूर ने इस्तेमाल करके बता दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती हैं, आखिरी जुमले, अम्मी हलीमा कहती हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके 200 किलोमीटर का सफर किया। जैसे मैंने अपनी गोद में रखा और मक्के शरीफ से निकल के कबीले बनु साद की तरफ जाने लगी, मेरी पुरानी वही ऊंटनी जो चलने फिरने से कासिर थी, अचानक फरबा मोटी हो गई। ये मशहूर बात है। अम्मी हलीमा कहती हैं मेरी ऊंटनी ने 3 मरतबे काबे की तरफ रुख किया और अपनी गर्दन जमीन काबा पे यूं झुकाई, यूं सलाम किया। अम्मी हलीमा कहती हैं हुजूर मेरी गोद में आगे बैठे हुए थे और मेरी ऊंटनी ने मुड़ करके काबे की तरफ 3 मरतबे सलाम किया और एक जुमला कहा, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, अय काबे और मोहतशम और मुअज्जम घर के मालिक परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, तूने अपने हबीब के लिए मुझ जैसी पीठ का इंतजाम कर दिया है। मेरी पीठ पर रसूलों के सरदार बैठे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है। आप भी कहो, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरे दिलों में हुजूर मौजूद है। ये नेमत सबको नहीं मिला करती, समझ रहे ना। बड़े बड़े लोगों को सजदे तो मिल गए, इश्क रसूल न मिला। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर आ गई। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। बातें खत्म करता हूं। हुजूर को लेके मैं अपने घर आ गई। अम्मी हलीमा कहते मैं बड़ी गरीब थी, बड़े गरीब, बहुत गरीब था मेरा घराना। एक खजूर का पेड़ मेरे आंगन में था, वो जब तक जिंदा था, हरा था, ताजा था, उसकी खजूरें बिकती थी, दाल चावल का इंतजाम हो जाता था। अम्मी हलीमा कहती हैं कि कई महीनों से वो पेड़ खुश्क हो गया था, मुरझा गया था, मर गया था, उसके अंदर जिंदगी बाकी नहीं थी। लेकिन अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह देना। खुदा की कसम अम्मी हलीमा कहती हैं जैसे मैं हुजूर को लेके अपने घर के आंगन में दाखिल हुई, वही पेड़ फिर से हरा हो गया। हाय हाय हाय। जो लोग खड़े हैं वो भी जरा अपने हाथों को उठा के बोले नूर वाला आया है, नूर लेके खुश हो जाओ। अम्मी हलीमा कहते जैसे मैंने पांव रखे ना अपने घर में तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में वही पेड़ जो मुरझा गया था हरा हो गया। अचानक हरा ही नहीं हुआ, उसकी पत्तियां तरोताजा हो गई। फिर अम्मी हलीमा कहती हैं उसमें से खजूरें भी निकल आई। फिर अम्मी हलीमा कहती हैं खजूरें पकने भी लगी। ये बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जब पानी से इतने मुबारक कतरों से इतनी मुबारक तशबीहात नजर आ सकती हैं, तस्वीरें नजर आ सकती हैं, तो उस मुसव्विर हकीकी के लिए क्या मुश्किल है? कुन का फैज़ अल्लाह तकसीम कर सकता है। अम्मी हलीमा कहती हैं वो पेड़ हरा हुआ, खजूरें निकली, खजूरें पक भी गई। मैंने अपने शौहर हारिस सादी से कहा, अय हारिस खजूरें पक गई हैं, जरा इसे बेचो तो मंडी में। उन्होंने बहुत बड़े बर्तन में रखा सर पे खजूरें बेचने के लिए। अम्मी हलीमा के शौहर मखदूमा सीमा अब्दुल्ला के बाप कहते हैं मैं उसे बाजार साद में जब बेचने के लिए आया तो बड़ी महंगी बिकी भाई। क्या बात है, वाह।
आपकी बिकी होती तो कुर्सियों पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं, है कि नहीं? जनाबे हारिस कहते हैं वो खूब महंगी बिकी, बड़े सारे सामान, महीनों के सामान खान पान के मैं लेके अपने घर में आया, दाल नमक चावल सारे सामान, फ्रूट से बेवजात। मिसाल के तौर पर कहते हैं मैं लेके अपने घर आया तो हलीमा कहती है, अरे मेरे शौहर हारिस इतने सामान तुम कहां से पा गए? बोले, अरे मेरी बीवी हलीमा वो खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब समझे? अय हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, तेरे पूरे खानदान को मैं खुद पालने के लिए आ गया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं आप? माशाअल्लाह। हजरात ये दोनों ये बातें हुजूर की। बाबा बैठो, बाबा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो नूर वाला आया है। हजरात ये इसमें कुछ बातें हैं नसीहत आमेज कहने के लिए। बातें तो हो सकती हैं लेकिन ये मुंबई की ज़मीन है, यहाँ वक्त के बड़े मामलात हैं। मैं खुदा की कसम ऐसी हुजूर की पैदाइश बयान करूँ तो सन्नाटा रख, बड़ी खामोशी रहती है। आप जैसे लोग मिलते नहीं हैं, कुछ घंटों के लिए मैं आया हूँ। आप सबको हुजूर की पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। एक दूसरे से जब जलसा हो जाए तो एक काम करेंगे, मोहब्बत से गले मिल के मुबारकबाद पेश कीजिएगा। इंशाअल्लाह कह दें आपके शहर में रबीउल अव्वल का महीना मिला है, क्या हिंदू क्या मुसलमान अस्पताल के मरीजों को आप जाएं, उसकी खैर खाही करें। सड़कों पे ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जूतों में पालिश करने वालों को आपका फर्ज बनता है 1 दर्जन केले लेके, 1 किलो सेब लेके, 1 सेब दे दो, फ्रूटी स्प्राइट थम्स अप माजा की 1 बॉटल दे दो। पूछेगा ये क्या है? कहना रसूलों के सरदार आए। हाय हाय हाय। क्या दिक्कत पेश आती, क्या मुझे बताऊं पैगाम है, आपको मेरे भाई, ऐसा करने में क्या जाता है? समझ रहे हैं? अगर कहो तो बता दूं ये बात है आपको। बस ये 2 बड़ी बात है, सच बोलना है और हलाल खाना है। इससे बड़ी कोई तालीम नहीं, और जो इस पर अमल करता है उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। सरकार गौस पाक ने फरमाया है तुम सच बोलने की जिम्मेदारी, हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। हाय हाय हाय। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, बड़ी प्यारी बात है, उलमा ना हो तो बातें याद ना आए। देखिए उलमा ना हो तो बातें याद ना आए। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, हुजूर गौस पाक के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने वो बहता हुआ एक सेब खाया था, याद है? अरे यार खाने पीने की बात है, यही सोच के बोलो भाई जरा सा। बहता हुआ क्या खाया था? मैंने वो नदी देखी है जिस नदी से बहता हुआ सेब आया था। हुजूर के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक नदी से, एक नहर नुमा और हल्की सी छोटी, उससे बहता हुआ सेब खाया था। याद है ना भाई? हाथों उठा के बोलो याद है। मेरे भाई टाइम खत्म हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो मालूम है मैंने कहा सूफी साहब के से मुझे बताएं, मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए सर चलो, मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था, बोले हाँ। मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था, बोले हाँ। मैंने कहा सेब तोड़ा तो नहीं था, चुरा के भागे तो नहीं थे गौस पाक के अब्बू? बोले नहीं। थैले से उठाया खाने लगे? बोले कहा नहीं। मैंने कहा बहता हुआ सेब खाया था? बोले हाँ। मैंने कहा सेब अगर गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता, तो गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचाया। इस पर शेख अब्दुल्ला सोमई ने पेनाल्टी लगाई, 12 साल तक मेरी बाग में बागबानी करो, पानी दो, तब तुम्हें छोड़ूंगा। मेरी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि नहीं? इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि जिसके एवज में 12 साल तक शेख सोमई के बाग में आपको बागबानी करनी पड़ी, उनके पेड़ों को पानी देना पड़ा। क्या जवाब दिया सूफी सुल्तान मियां ने? फरमाते हैं कि इसलिए आपने मेहनत की 12 साल तक एक सेब के खाने पर, कि गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे मेरी बात क्या चल रही है? ये दो बड़ी तालीम है मेरे भाइयों का, हुक्म है सुन ले। सच बोला करो और हलाल खाया करो, इंशाअल्लाह। बोले आप अपने मुल्क के लिए रहमत हैं, आप जमीन के लिए रहमत हैं। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, हुजूर गौस पाक के घर में एक चोर आया था, उसका टाइटल था अल्फी। अल्फी उनकी मदा शरीफ शारे सिराज सोकुल कफ़ा में है। कभी चलेंगे बगदाद? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। मालूम है ये इनका नाम टाइटल था अल्फी। ये गौस पाक क्या चोरी करने आए थे। इनको गौस पाक ने क्या किया था? क्या बनाया था? वली ना बाबा, ऊंची बोलो। कौन सी पोस्ट दी थी? अब्दाल। अब्दाल कोई बच्चों की पोस्ट होती है? जब कोई कलमा पढ़ता है उसे मोमिन कहते हैं,
उसके अरकान इस्लाम के होते हैं, उसे मुसलमान कहते हैं। मेहनत करता है तो स्वालिहीन में शामिल होता है, स्वालिहीन में मेहनत किया तो मुत्तकी बन गया, मुत्तकी बन गया तो अल्लाह उसे वली बनाता है, जब वली बनता है तो अल्लाह अपनी तजल्ली दिखाता है, जब तजल्ली देखता है बर्दाश्त करता है तो सालिक बनता है, नहीं बर्दाश्त करता तो मरजूब बन जाए, जब सालिक बनता है तो आगे बढ़ता है, फिर औदाद बनता है, अब्दाद और औताद बनता है, अबरार बनता है, आगे जाके एक पोस्ट है जिस पोस्ट को अब्दाल कहते हैं। इसी की दुआ से शहर में बारिश होती है। गौस पाक ने क्या बनाया था उसको? हाथों को उठा के बोले क्या बनाया था? अब्दाल। मैंने क्या कहा? अब्दाल कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं। एक वक्त में जमीन पे 40 अब्दाल होते हैं, 25 एक मुल्क, मुल्क के शाम में 15, दुनिया के 214 मुल्कों को संभालते हैं। ठीक है, बिइज़्निल्लाह ये अब्दाल की पोस्ट है। गौस पाक ने क्या बनाया चोर को? मैंने कहा ना 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 ना, ये बात तो समझ में नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा एक कोतवाल साहब ने एक चोर को पकड़ा, तो मैंने कहा क्या उसे डीआईजी बना दिया? नहीं बनाया। बोले फिर रूल है, उस चोर को उसकी सजा मिलेगी, उसे छोड़ा जाएगा। अपनी चोरी से बाज आए, फिर वो मेहनत करे, मेहनत करके वो आगे बढ़े, फिर वो होम गार्ड, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए, आर्मी डिपार्टमेंट में आए, वो कभी एसडीएम बने, कभी कोतवाल बने, कभी सीओ बने, कभी एसडीएम बने, कभी डीएम बने, कभी आईएएस, कभी आईपीएस, कभी आईजी, कभी डीआईजी। वो आगे जाके बढ़ता है, वो मेहनत करता है, तब जाके उसे आईजी बनाया जाता है। कोतवाल किसी चोर को आईजी नहीं बनाता, और गौस पाक ने चोर को अब्दाल बनाया। गौस पाक ने चोर को अब्दाल बनाया। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों? ये फलसफा समझ में नहीं आया। फरमाते हैं सूफी साहब किबला ख्वाजा खिज़र आए गौस पाक की बारगाह में, फरमाया एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। तो गौस पाक ने फरमाया वो मेरे घर में एक बैठा हुआ है, आपको याद है वो बैठा हुआ है। ख्वाजा खिज़र उसके पास गए, बोले अब्दाल साहब उठिए, अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने गौस पाक की तरफ कहा या शेख, शेखी मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं, मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। गौस पाक ने फरमाया तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, सच बोलते रहेंगे और ऊंची बोलो और हलाल खाते रहेंगे। बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रोसा के घरों की बिरयानी उसी वक्त खाया करो जब तुम्हें कन्फर्म हो कि यह हलाल खोर है, वरना औलादें बदअकीदा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? हाँ, डर इस बात का याद रखो। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे दिक्कत हो जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई दोस्तों का हुक्म है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मैंने अब सरकार गौस पाक के हवाले से बात है, फिर किसी मौके पर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की पैदाइश से एक बात, सरकार गौस पाक की बातें फिर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। कह देना चलोगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। इस महफिल में 2 काम करने का वादा कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप कहीं जाए ना जाए बगदाद शरीफ जरूर जाएंगे। एक बात और बता दूं, नूर वाला आया है, 2-3 मिनट में बता दूं, नूर लेके आया है। नारा लगाए हाथों को उठा के, नूर वाला आया है। बस ये आखिरी बात है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कोई किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, बात इशारा होगी तो खत्म हो जाएगी, बात तो मुकम्मल हो गई है। बहुत देर तक हुजूर की पैदाइश बयान होती है, लेकिन मैंने समेटा, आपको ये सब बातें याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ की ज़मीन पर आए। हुजूर ने अपने गुलाम, जिनका नाम था हज़रत आसिम, तवज्जो है भाई, हज़रत आसिम, उनका नाम था आइन अली स्वाद मीम, हज़रत आसिम। हुजूर ने जनाब आसिम से कहा, आसिम तुमने कलमा कहाँ पढ़ा है? बोले मक्के शरीफ में। बोले तुम तो मक्के करने वाले हो, तुम मुहाजिर हो? फरमाया हाँ। मालूम है क्या क्या हुजूर ने? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आसिम, जब तुमने कलमा नहीं पढ़ा था उससे पहले तुम्हारा मिजाज क्या था, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती थी? सुन लें भाई, तवज्जो से सुन लें। बस कहाँ मैं कहाँ आप जैसे लोगों के लिए बड़ी आवाज़ें हैं, मैं ऐसे ही कुत्तों के तरीके से फिर कहीं जाके भूखूंगा। अल्लाह ताला आप सबको, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में एक मरतबे गौस पाक का दरबार दिखा दे। बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बगदाद देख के आए हैं, बगदाद जाने वाले हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें। ये जिक्र बगदाद के फैज़ हैं कि मैंने इस साल तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ मेरी हाज़िरी हुई थी। आप सबके कदम की बरकतें, दुआ करें अल्लाह हम सबको कादरी फ़कीरों में शामिल फरमा दे। आप सब इजाज़त दीजिएगा, सबका सलाम इंशाअल्लाह ये मुबारक लोग गौस पाक की बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सुन लें, एक बात है हुजूर की पैदाइश की। अल्लाह फरमाता है वो रहमत बन के आए, मेरा हबीब रहमत बन के आया। वो रहमत कैसे बना? वो रहमत कैसे बना? जनाब आसिम से हुजूर ने कहा था, अंदर बैठो माशाल्लाह, ये मेरे बगदादी साथी हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं माशाल्लाह, इससे पहले भी 2 मरतबे मेरे साथ बगदाद शरीफ गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद। सुने, बेटियां हैं आपके घर में?
सुन ले, बस 2 मिनट की बात है, मुझे इजाजत दे दीजिएगा इंशाल्लाह। जनाब आसिम से हुजूर ने कहा, अय आसिम, जब तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त की कोई बात तुम्हें याद हो, बताओ। जनाब आसिम कहते हैं, मैंने उदयपुर में वो ज़मीन देखी है जब एक लड़की के, एक औरत के हस्बैंड, शौहर के मरने पर उसको लोहे के तार में बांध दिया जाता था और उसे जला दिया जाता था। जरा सोचो कि हुजूर रहमत बन के कैसे आए। ऐ दोस्तों, क्यों लड़ाइयाँ करते हो, क्यों इख्तलाफ बर्पा करते हो? तुम सड़कों पर ये नाच गाना, ये डांस करते हुए जिंदाबाद के नारे, ना ना ना, रहमत वाले नबी की रहमत उम्मत हो। तुम्हें अपने कैरेक्टर से साबित करना है, हुजूर रहमत बन के जमीन पे आए थे। ये जुलूस में हंगामे, ये हंगामे दोस्तों आपके लिए शूट नहीं करते हैं। जनाब आसिम ने कहा, हुजूर क्या चाहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, आसिम, जब तुमने इस्लाम नहीं कबूल किया था उस वक्त की कोई बात मुझे बताओ। तो जनाब आसिम ने कहा, सरकार आपको तकलीफ बहुत होगी। मेरे आका फरमाते, नहीं बताओ तो सही। जनाब आसिम कहते हैं, हुजूर कह रहे हैं तो एक बार बताता हूँ, मुझे मगर माफ करना। मेरे आका फरमाते, बताओ। जनाब आसिम कहते हैं, मेरी शादी हुई और शादी के 1 साल के बाद मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। मक्के के लोग बेटियों की पैदाइश पर बहुत नाराज होते थे, बहुत नाराज होते थे। जनाब आसिम कहते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं डिलीवरी होम में गया, मेरी बीवी ब्लीडिंग हुई थी, कपड़े बदबू कर रहे थे, पूरा कमरा बदबूदार था। मैं गुस्से में चला गया, मेरी बीवी तड़प रही थी, उसकी गोद से बच्ची पैदा हुई थी और वो बच्ची उसकी गोद में थी। मैंने गुस्से में गया अंदर, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उस बच्ची को अपनी मुट्ठी में ले लिया। ची ची करती हुई बच्ची मेरी गोद में आई। जब मैंने जोर से दबाया ना तो उसकी आंखें बाहर निकल आई। मैंने फावड़ा लिया और जाकर के मकबरतुश शिबका में उसे दफन कर दिया। हुजूर रोने लगे, बोले फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं, सरकार फिर 2 साल के बाद फिर मेरे घर में मेरी बीवी उम्मीद से हुई, तो फिर उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। मैं फिर उस बच्ची को लिया, यूं दबाया ना उसके मुंह से ब्लड निकल आया, मेरी गोद में मर गई। जाके उसे मैंने दफन कर दिया। मेरे आका रो रहे हैं, ऐ बम्बई में रहने वालों, बच्चियों से प्यार किया करो। वो छोटी छोटी बच्चियां तुमसे मोहब्बत करना चाहती हैं, तुम जरा सी बात पर नाराज होकर उनको तमाचे मारते हो। कुछ दिनों के बाद ये शादी होती है, घर चली जाती हैं, तब रोते हो, कहते हो कि अब मेरा हक इन पर खत्म हो गया। बच्चियों को परेशान ना किया करो। सरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था, ऐ मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसे जाहिर कैसे करता है? मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, जब मैं किसी बंदे से ज्यादा खुश होता हूं तो उसके यहाँ बेटियां पैदा करता हूं। अगर बेटियां हैं तो उससे प्यार किया करो। जनाब आसिम कहते हैं, आका मेरी 5 बच्चियां पैदा हुई थी, मैंने बारी बारी सबको मारा है, मकबरतुश शिबका में सबको मार डाला, मैंने दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया मैंने। हुजूर फरमाते हैं कि आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं, आखिरी बात है। जनाब आसिम कहते हैं कि मेरी बीवी उम्मीद से हुई 6वीं मरतबे, मैं बिजनेस के लिए अपने घर से निकला। मैंने कहा, सुन मेरी बीवी, मैं बाहर जा रहा हूं, अगर तेरे शिकम से बेटा पैदा हो तो इसे पाल लेना, और अगर बेटी पैदा हो तो इसे मार के दफन कर देना या जिंदा दफन कर देना उस ग्राउंड में, जो अभी भी दारुत तौहीद बिल्डिंग के बगल में वो एरिया मौजूद है। आप जाएं तो देखें, ये मक्के वालों की जहालत देखें आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बात खत्म है, सुने आप। मेरे आका फरमाते, आसिम फिर क्या हुआ? तो जनाब आसिम कहते हैं, जब 6वीं बच्ची मेरी बीवी की गोद में आई ना, तो मैं बाहर था, इत्तेफाक देखें कि मेरी बीवी की गोद से फिर बच्ची पैदा हुई। मेरी बीवी उसे कैसे मारती, उसने उसे पाल लिया। जब तक मेरा शौहर नहीं आता उसे पाल लूं, उसे न मारूं। मेरी बीवी उससे प्यार करती रही, 5 बच्चियों का प्यार सिमट करके उस बेटी की गोद में आ गया। कहते खूब प्यार करती रही। मैंने खबर भिजवाई कि अगले हफ्ते मैं घर आने वाला हूं। मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गए। उसकी सहेली ने कहा, रोती क्यों है आसिम की बीवी, तेरा शौहर आने वाला है। उसने कहा, मैं चांद जैसी बेटी को पालती हूं, 1.5-2 साल की बच्ची हो गई है, मेरा शौहर कहीं इसे मार न दे। जनाब आसिम कहते मैं घर आ गया। आते मैंने पूछा कि अरे मेरी बीवी, तेरे शिकम में जो मेरी मोहब्बत की निशानी थी वो क्या हुई? तो मेरी बीवी ने कहा, वो बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया और उस लड़की को उसने पड़ोस के हवाले कर दिया। जनाब आसिम कहते हैं, जब शाम हुई तो मैंने क्या देखा, वही लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में आ गई। मैंने उसे डांट के भगा दिया। मैं बाहर निकल, बदतमीज कहीं की, ये लड़की कौन सी है? तो मेरी बीवी ने कहा, सहम कर, अरे मत डांटो, पड़ोस की बच्ची, इसे जाने दो, पड़ोस की बच्ची से जा भगाओ। पड़ोस के सब बदतमीज किस्म का आदमी है जो बेटी को पालता है, दामाद बुलाएगा अपने घर में। ये माहौल था, ये सोच थी। जनाब आसिम कहते हैं, वो बच्ची चली गई। दूसरे दिन वो बच्ची फिर मेरे घर आ गई। मेरे घर में क्या आई, वो तो अपने ही घर में आती थी। जनाब आसिम उसे तमाचे मार के भगा देते थे। हुजूर रोते थे, मेरे आका रोते थे। मालूम है
जनाब आसिम कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू थे, हुजूर की आंखों के आंसू निकले, हुजूर की रेशे मुबारक पर दाढ़ी पे जुब्बे शरीफ पर गिरे। बोले आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हैं कई दिनों के बाद लगातार मेरी वही बच्ची आती रही। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने क्या देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के जिस्म के ओट के पीछे खड़ी है और दुपट्टे की वो तारोपोत के बीच से मुझे झांक रही है। उसके झांकने का अंदाज देखा तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा ए बेटी इधर आ। तो वो बच्ची करीब आई। जनाब आसिम कहते हैं जब वो करीब आई तो मुझे अपनी 5 मरी हुई बच्चियां याद आ गई। मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया, उससे प्यार किया और रोने लगा। मैंने कहा ये बेटी बड़ी प्यारी है, इससे मोहब्बत करने का दिल कहता है। अरे मेरी बीवी बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर कुछ देर के बाद पड़ोसन उसे उठा ले गई। आसिम कहते हैं जब खाने का वक्त आता तो मैं अपनी बीवी से कहता उस बच्ची को बुला ला। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। बाजार मक्का जाता तो उसके लिए खिलौने लाता था, उसके लिए चुपके कपड़े लाता था और उससे प्यार करता था। जनाब आसिम कहते हैं मेरे सीने पर वो बच्ची सोती थी, मुझे सुकून मिल जाया करता। एक दिन मैंने उसे बड़ी मोहब्बत की। मैंने अपनी बीवी से कहा अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं इसे पाल लेता, इसे मारता नहीं। ये बेटी मुझे बहुत शूट करती है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी को समझ में आया कि ये लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए। मेरी बीवी ने कहा आपको इससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा हाँ। तो मेरी बीवी ने कहा अय आसिम खुश हो जाओ, ये बेटी तुम्हारी ही बेटी है। अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बन के क्या है? कैसे आए? सुन ले, आखिरी जुमले हैं, यादें वाबिस्ता रहेंगे, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जनाब आसिम कहते हैं मैं लिपट गया अपनी बच्ची से, खूब रोया। मैंने कहा काश एक बच्ची इतना प्यार देती है, 5 बच्चियां जिंदा होती तो कितना सुकून मिलता। अल्लाह अकबर। बच्चियां अभी घर पे सो रही होंगी, जगा के उसे प्यार करोगे। अगर ये कहानी तुम्हें याद रही तो कभी बच्चियों को तमाचे न मारना। बच्चियां हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती हैं, हुजूर ने अपनी बच्चियों से बड़ा प्यार किया। जनाब आसिम कहते हैं मैंने जब सुना थी ये मेरी बेटी है, खूब प्यार किया, लेकिन कब तक? मैंने कहा अय मेरी बीवी ये राज है, किसी को बताना नहीं कि मैं बच्ची पालता हूँ। आहिस्ता ये राज जाहिर हो गया कि आसिम अपने घर में बेटी को पालता है। मैं काबे के करीब निकला, मुताफ में वहां मेजॉरिटी लगी थी मेरे दोस्तों की, टपोरियों की। मुझे बिठा के बोले बैठ आसिम। मैं बैठ गया। मेरे दोस्तों ने कहा आसिम तुझ पर लानत हो, माँ बाप के पुरानी रस्मों से तू इनहराफ करता है, तू दूर हो रहा है अपने बाप की रस्मों से। सुनने में आया है तू बेटी पालता है। मैं डर गया। मैंने बता तो सही तू अपने घर में बेटी पालता। 5 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले आसिम तुझे क्या हो गया? जाहिल कहीं कि अपने घर में बेटी पालता है, अपने घर में बेटी पालता। इतना टॉर्चर किया। कहते हैं आसिम आका मेरे अंदर का शैतान जाग गया। अब वो मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई। मैंने आस्तीन सिकोड़ी और वो फिर बड़े गुस्से में अपने घर पे वो लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। जब दरवाजा खुला तो मैंने क्या देखा? मेरी बीवी के जांग पर, उसके गोद में मेरी बेटी बैठी हुई थी। मेरी बीवी मेरी बेटी के बालों को सहला रही थी। मैं अंदर गया, मैंने हाथ बढ़ाया गुस्से में और अपनी बेटी के बालों को पकड़ के जोर से खींचा तो मेरी बच्ची मेरी गोद में आ गई। मैंने फावड़ा कुदाल उठाया। मेरी बीवी समझ गई। उसने कहा अरे आसिम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बगैर इसके सोते नहीं, बगैर इसके चलते नहीं, बगैर इसके तुम्हें नींद नहीं आती है, अचानक ये क्या हो गया? जनाब आसिम ने कहा मैं इसे मार डालूंगा, इसे दफन कर डालूंगा, ये बच्ची मैं नहीं पालूंगा। जनाब आसिम कहते हुजूर मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपट गई। उसने कहा अय मेरे शोहर मुझे छोड़ दो, मैं जंगलों बियाबान में चली जाऊंगी, अपनी इस बेटी को लेके मेरी बेटी को मारना नहीं, मैंने इससे बड़ा लाड प्यार से पाला है। जनाब आसिम कहते हैं लात मारी तो मेरी बीवी दीवार से लगी, सर फट गया। मैंने अपनी बच्ची के बालों को पकड़ के उसे घसीटना शुरू किया, मकबरतु शीबगा की तरफ ले जाने लगा। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, इसे दफन मत करना, मारना नहीं आसिम। तो जनाब आसिम कहते मैं कांप गया। मैंने कहा ये आवाज कहां से आई? ये आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। जनाब आसिम कहते हैं मैं डर गया, मैं समझ गया मेरी मौत यकीनी है, जमीन फटेगी, मैं मर जाऊंगा, आसमान मुझ पर गिर पड़ेगा। जनाब आसिम कहते हैं आगे बढ़ा तो बच्ची रो रही थी और आवाज आ रही थी, आसिम इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। कहते मैं बाज ना आया, मैं आगे बढ़ा, छोटा सा गड्ढा खोदा, मैंने उस बच्ची को उस गड्ढे में उठा के पटक दिया। बेटियों से मोहब्बत करने वालों वो दास्तान भी सुन लो, जो दास्तान उस शहर की है जिसे जहालत का शहर कहा जाता था, लेकिन हुजूर के आने से मेरे इमाम ने कहा कि उस मुबारक शहर के बारे में, जहां नबियों रसूलों को अलग अलग शहर मिले थे, अलग अलग सिफात के साथ, हुजूर को वो शहर मिला था जो पत्थरों का शहर था। हुजूर के आने से वो नूर वाला शहर बना था। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है। जनाबे आसिम कहते हुजूर वो बच्ची जो
मेरे गोद में थी, उठा के मैंने उसमें पटक दिया। मैंने एक पैर से उसके सीने पे जोर रखा, दूसरे पैर से अपना बैलेंस बराबर किया, मिट्टी उसके चेहरे पर डालने लगा। उसके जिस्म पे तड़पती रही मेरी बच्ची, रोती रही मेरी बच्ची, और मैं अपनी बच्ची को दफन करता रहा। मेरी बच्ची कहती रही, मेरा बाप, मेरा कसूर क्या है? आप तो मुझसे प्यार करते थे, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मक्के के बाजारों से मेरे खान पान के सामान लाते थे। मैंने आपसे कौन सी फरमाइश कर दी कि आप मुझसे नाराज हो गए? क्या जुल्म किया है, क्या जुर्म किया है जो आप मुझे दफन कर रहे हैं? मुझ पर शैतान गालिब था। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ के बाल आंसुओं से तर हो रहे थे। ऐ लोगों, देखो हुजूर के आने से पहले के मामलात। वो रहमत वाला नबी आया तो कैसे आया? जनाब आसिम कहते हैं, जब मेरी बेटी समझ गई कि अब इसका दिल पत्थर का हो गया, तो मेरी बच्ची के मुंह में जब मिट्टी जाने वाली थी, तो उसने कपकपाते हुए होंठों से, अपनी लरसती हुई आंखों की पुतलियों से, फिर उस परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा था, ऐ मौला, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मुझे पैदा कर दे, तूने अपनी मंशा, अपनी रजा के मुताबिक मुझे पैदा किया है। लेकिन ऐ मेरे मौला, अगर इतना ही जुल्म मुझे झेलना है बच्चियों को, तो बच्चियों को मक्के में पैदा क्यों किया जाता है? मेरा कसूर क्या है मेरे मौला? मेरा कसूर क्या है? इतनी बेदर्दी के साथ हम सिनफ नाजुक को इस जमीन पे दफन किया जाता है। ऐ मेरे मौला, ये जुल्म आखिरी होना चाहिए। अगर ये जमीन तूने बनाई है तो किसी की वजह से बनाई होगी, जिसकी वजह से बनाई है, ऐ मेरे मौला, उसका वास्ता अब जमीन पर कोई ऐसा इंसाफ करने वाला भेज दे जो जुल्म की कलाई को मोड़ दे और रहमत वाली तालीम को जमीन पर आम कर दे। ऐ मेरे मौला, भेज दे जमीन पर। इतना कहा, मेरी बच्ची की सिसकियां बंद हो गई। जनाबे आसिम कहते हैं, मैं हुजूर के कदम से लिपट के बोला, आका सिर्फ इतना बता दें, ये जुमले आखिरी है, सिर्फ इतना बता दें कि 5 बच्चियों को जिंदा मैंने दफन किया है, कभी आवाज नहीं आई कि आसिम खबरदार, आसिम खबरदार। वो 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त अचानक आवाज कहां से आती थी? हुजूर रो के बोले, आसिम, वो 6वीं बच्ची के दफन करते वक्त जो आवाज आती थी, वो इसलिए आती थी, उस वक्त मैं मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। मैं अम्मी अपनी हलीमा के गोद में था और मक्के शरीफ पे मेरे कदम आ गए थे। रब नहीं चाहता कि जिस शहर में मेरा रहमत वाला नबी आ गया हो, उस शहर में कोई सिर्फ नाजुक बच्चियों पे जुल्म करे। इसलिए मैं कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ। अल्लाह, जनाब आसिम कहते, हुजूर मेरी खताओं को क्या अल्लाह माफ़ करेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ये कुफ्र के दौर की गुनाह है, ईमान लाने के बाद अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ऐ लोगों, वहाबिया दयाबना से मतलब नहीं, तुम्हारा तो ये अकीदा है कि तुम्हें नबी देख रहे हैं। हाथों को उठा के बोलो, तुम्हें नबी देख रहे हैं। किसका किसका अकीदा है? देख रहे हैं ना? अकीदा है कि नहीं? सबका अकीदा है। मैं तुमसे फिर पूछना चाहता हूं, जब बहनों पर गालियां देते हो, बौछार करते हो, तब क्यों भूल जाते हो तुम्हें नबी नहीं देख रहे हैं? हाँ, अपने घरों के कमरों में, बंद कमरे में जब तुम्हारे हाथों में मोबाइल आता है और फिर स्क्रीन पर अपनी आंखों को आलूदा करते हो गुनाहों से, तब ये बात क्यों नहीं आती है कि हुजूर हमें देख रहे हैं? ये सारे गुनाह क्या हुजूर के सामने हो रहे हैं? दुआ करो अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। आमीन। अल्लाह हमें मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी आंखों को, हमारी समातों को, हमारे दस्तबाजू को मुसलमान कर दे। जरा फिर से कह दे, नूर वाला आया है। सरकार मुशाहिद मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान की तरफ से, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, अपने भाई अंबर भाई की तरफ से, उलमा की तरफ से, और जामिया हशमत की तरफ से खतीब इमाम बैठे हुए हैं, सभी मुबारक लोगों की तरफ से सरकार की आमद आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कोई है जो एक नारा लगा दे मोहब्बत के साथ, सरकार की आमद? खड़े होकर लगाए नारा। जरा हाथों को उठा के आप बोले, आप बोले। पुलिस डिपार्ट के तमाम तर मैं जिम्मेदारों का, पुलिस डिपार्ट के तमाम तर भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है इस मुबारक महफिल के होने तक के लिए। अल्लाह उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ अता फरमाए। उन्हें भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बोले बोले बोले, नूर वाला आया है।